नमस्कार। आज की इस वीडियो में शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के एक्ट थर्ड का सेकंड सीन देखते हैं। काफ़ी लंबा सीन है तो वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी इसकी। एंटर ऑरलैंडो विद अ पेपर। तो ऑरलैंडो आपका हीरो है इस नाटक का, वो प्रवेश करता है और उसके हाथ में क्या है, एक कागज़ है। ऑरलैंडो, हैंग देयर माई वर्ड्स। हैंग माने लटकना, देयर वहाँ पर, माई वर्ड्स मेरी कविताएं, यानी मेरी कविताएं यहाँ लटकेंगी। इन विटनेस, विटनेस होती है गवाही, गवाही देते हुए, ऑफ माई लव मेरी मोहब्बत की। तो मेरी मोहब्बत की गवाही देते हुए मेरी कविताएं यहाँ लटकेंगी, यानी पेड़ों पर वो लटका रहा है। एक कागज़ लेता है, उस पर अपने प्रेम गीत लिखता है रोजालिंड की तारीफ में, और किसी पेड़ पर वो चिपका देता है उसको। एंड दाउ, और तुम, थ्राइस क्राउंड क्वीन ऑफ नाइट, तीन मुकुट वाली रानी, रात की रानी। तो ये चंद्रमा के लिए बोला है, तीन मुकुट वाली रानी जिसका राज स्वर्ग में भी चलता है, धरती पर भी चलता है और अंडरवर्ल्ड में भी चलता है। ये जो गॉडेस है वो गॉडेस सिंथिया है, और इसको धरती पर डायना के नाम से जाना जाता है, स्वर्ग में ल्यूना के नाम से जाना जाता है, LUNA। नोट कर लीजिए। थ्राइस क्राउंड क्यों कहा है, अगर ये एक्सप्लेनेशन के लिए आता है मान लीजिए इसमें से, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये थ्राइस क्राउंड क्यों कहा है। तो गॉडेस सिंथिया है जिसको कि ल्यूना के नाम से जाना जाता है स्वर्ग में, LUNA नोट कर लीजिए, है ना। और DYNA डायना के नाम से जाना जाता है धरती पर, और हेकेटी के नाम से जाना जाता है अंडरवर्ल्ड में, HECATE। अंडरवर्ल्ड में एक नाम और है इसका, प्रोस्पिना, PROSEPINA, इसको भी नोट कर लीजिए। डायना का नाम कहीं DIANA भी लिखा होता है और कहीं DYNA लिखा होता है, वो डायना नाम है। तो अब वो कह रहा है, एंड दाउ थ्राइस क्राउंड क्वीन ऑफ नाइट, तो तुम तीन मुकुट वाली रात की रानी सर्वे, यानी तुम देखना, विद दाई चेस्ट आई, अपनी, चेस्ट माने पवित्र, दाई माने तुम्हारी, तो तुम अपनी पवित्र आँखों से सर्वे करना, मतलब निरीक्षण करना, देखना, फ्रॉम दाई पेल स्फीयर एवब, यानी दाई तुम्हारा पेल पीला, स्फीयर गोला, एवब ऊपर, यानी ऊपर जो तुम्हारा पीला गोला है यानी कि चंद्रमा, वहाँ से देखना। दाई हंट्रेस नेम दैट माई फुल लाइफ डथ स्वे, दाई तुम्हारी, हंट्रेस शिकारी नाम, मतलब जमीन पे जो डायना है वो एक ऐसी गॉडेस है जो शिकार करती है, शिकारी है, और रोजालिंड उसकी नज़र में, अच्छा ये पवित्रता की देवी भी मानी जाती है, जो डायना है वो पवित्रता की देवी भी है। तो रोजालिंड उसकी नज़र में, यानी ऑरलैंडो की नज़र में वो डायना जैसी है, पवित्र है। तो वो रोजालिंड को यहाँ हंट्रेस वही बोल रहा है, यानी वो उसी देवी की तरह पवित्र देवी है रोजालिंड। दैट माई फुल लाइफ डथ स्वे, जो कि माई फुल लाइफ मेरा पूरा जीवन, डथ स्वे मतलब उस पर राज कर रही है, उस पर रूल कर रही है रोजालिंड, मेरे पूरे जीवन पर उसका राज है। ओ रोजालिंड, अरे रोजालिंड, दीज ट्रीज, ये पेड़, शेल बी माई बुक्स, मेरी किताबें होंगे, एंड इन देयर बार्क्स, और उनकी छाल पर, माई थॉट्स, मेरे विचार, आई विल कैरेक्टर माने मैं लिख दूंगा, दैट ताकि, एवरी आई हर आँख, विच जो कि, इन दिस फॉरेस्ट इस जंगल में, लुक्स देख रही है, शेल सी देखेगी, दाई वर्च्यू तुम्हारा ये गुण, विटनेस्ड यानी उनकी गवाही, एवरीवेयर हर जगह। तो हर जगह इस जंगल में जो भी आंखें आएंगी वो हर जगह गवाही देखेंगी, विटनेस देखेंगी, प्रमाण देखेंगी, प्रूफ देखेंगी तुम्हारी क्वालिटीज़ का, तुम्हारे वर्च्यूज़ का, तुम्हारे गुणों का। रन रन ऑरलैंडो, दौड़ो दौड़ो ऑरलैंडो, कार्व मीन्स लिख दो, ऑन एवरी ट्री, हर पेड़ पर, द फेयर खूबसूरत, द चेस्ट पवित्र, एंड अनएक्सप्रेसिव, अनएक्सप्रेसिव मीन्स जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता,
अनडेस्क्राइबेबल, शी माने वो, जो तुम्हारी प्रेमिका है रोजालिंड है, जिसका के जो कि बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, अनएक्सप्रेसिव माने बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है वो, जिसका वर्णन संभव नहीं है, हर जगह तुम उसका नाम लिख दो। आपने देखा होगा शायद ऑरलैंडो से ही प्रेरणा लेकर लड़कियां अपने नाम पेड़ों पर लिख देते हैं, उनकी छाल को उनके तने पर काट काट के नाम लिख देते हैं, हर जगह लिखे रहते हैं। कॉलेज में भी कहीं आप जाइए, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखने जाइए, वहाँ लड़के लड़कियाँ अपने नाम लिख देते हैं, अपना अपने प्रेमिका का। तो ये गलत बात है, नहीं लिखना चाहिए। हालांकि यहाँ ऑरलैंडो लिख रहा है, उसको लिखने दीजिए, लेकिन आप लोग मत लिखा कीजिए। इतना कह के वो एग्जिट कर जाता है, यानी सीन से वो हट जाता है, निकल जाता है। अब वो तो निकलता है, अब यहाँ एंटर करते हैं कोरिन एंड टचस्टोन, ये दोनों प्रवेश करते हैं। कोरिन, एंड हाउ लाइक यू, और तुम्हें कैसा लगता है दिस शेफर्ड्स लाइफ, ये चरवाहों का जीवन। मास्टर टचस्टोन मालिक, आपको ये कैसा लगता है जीवन। टचस्टोन, ट्रूली, सही बात तो यह है, शेफर्ड चरवाहे, इन रेस्पेक्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी जहाँ तक इस लाइफ की, इस जिंदगी की, जो जंगल की ज़िंदगी है उसकी खुद की बात है, इट इज़ गुड लाइफ, ये अच्छा जीवन है। बट इन रेस्पेक्ट, लेकिन जो मामला है दैट के इट इज़ अ शेफर्ड्स लाइफ, ये एक चरवाहे का जीवन है, इट इज़ नॉट, ये बेकार है। इन रेस्पेक्ट दैट, और जहाँ तक ये बात है दैट इट इज़ सॉलिटरी, कि ये एकाकी है, आई लाइक इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। बट लेकिन इन रेस्पेक्ट दैट, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि इट इज़ प्राइवेट, ये बिल्कुल अकेला है, अकेलापन है यहाँ पर, खालीपन है। इट इज़ अ वेरी वाइल्ड लाइफ, ये एक बहुत बुरा जीवन है। यानी एकांत तो अच्छा लगता है, लेकिन एकाकीपना, जैसे कि सबसे बड़ा जो पनिशमेंट दिया जाता है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है, तो ये उस तरीके का जीवन है, और इसलिए मुझे ये बुरा लगता है। इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ। नाउ, अब इन रेस्पेक्ट इट इज़ इन द फील्ड्स, जहाँ तक कि ये बात है कि ये खेतों में है, मैदानों में है, इट प्लीजथ मी वेल, ये मुझे बहुत खुश करता है। बट इन रेस्पेक्ट, लेकिन जहाँ तक ये बात है, या मैं ये सोचता हूँ, इट इज़ नॉट इन द कोर्ट, कि ये दरबार में नहीं है, इट इज़ टीडियस, तो ये उबाऊ है। एज इट इज़ अ स्पेयर लाइफ, अब जैसा कि ये खाली जीवन है, लुक यू, तुम देखो, इट फिट्स माई ह्यूमर वेल, तो ये फिट बैठता है, उचित है। माई ह्यूमर मीन्स मेरे स्वभाव के, वेल अच्छे से फिट बैठता है मेरे स्वभाव में। बट लेकिन एज देयर इज़ नो प्लेंटी, लेकिन अब जैसा कि कोई प्लेंटी मीन्स बहुतायत नहीं है, चीज़ों की भरपूर मात्रा नहीं है इन इट, इसमें, इट गोज़ मच अगेंस्ट, ये बड़ा खिलाफ जाता है, माई स्टमक, मेरे पेट के, यानी खाने को जो अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ दरबार में मिलती थी वो सब यहाँ नहीं मिलती। हैस्ट एनी फिलोसफी, क्या कोई दर्शन है, इन दी, तुम्हारे अंदर, शेफर्ड चरवाहे, क्या तुमको कोई फिलोसफी आती है, कोई दर्शन तुमको आता है। कोरिन, नो मोर, ज़्यादा तो नहीं, बट लेकिन, दैट के आई नो, मैं जानता हूँ, द मोर, जितना ज़्यादा, वन व्यक्ति, सिकिन्स, बीमार होता है, द वर्स, उतना ही ज़्यादा बुरा, एट ईज, आराम, ही इज़, उसको होता है, यानी जितना वो बीमार होता है उतना ही उसको कम आराम होता है। एंड दैट, और के, ही दैट वॉन्ट्स मनी, वो जिसके पास पैसा नहीं होता है, मीन्स एंड कंटेंट, या जिसके पास पैसा नहीं होता, जिसके पास मीन्स माने संसाधन नहीं होते, एंड कंटेंट, और जिसके पास संतोष नहीं होता, सब्र नहीं होता, इज़, वो व्यक्ति होता है, विदाउट 3 गुड फ्रेंड्स, 3 अच्छे मित्रों के बिना, यानी ये जो मनी है वो भी एक अच्छा मित्र है, मीन्स यानी कि संसाधन, वो भी अच्छे मित्र हैं, और कंटेंट यानी कि संतोष या सब्र, ये भी अच्छा मित्र है। तो ये तीनों जिसके पास नहीं है, इसका मतलब 3 अच्छे दोस्त उसके पास नहीं हैं। दैट के, द प्रॉपर्टी, खासियत, ऑफ रेन, बारिश की, इज़, होती है, टू वेट माने गीला करना, भिगोना, एंड फायर, और
आग की खासियत होती है टू बर्न, जलाना। दैट कि गुड पास्चर, अच्छा जो चारागाह है, अच्छे मैदान हैं जहाँ पास्चर होते हैं, चारागाह जहाँ पे भेड़ें बकरियाँ चरती हैं वो पास्चर कहलाते हैं। तो अच्छे चारागाह मेक्स बनाते हैं फैट शीप, मोटी भेड़। तो जहाँ के चारागाह अच्छे होंगे वहाँ की भेड़ मोटी होगी। एंड दैट, और के अ ग्रेट कॉज, एक बड़ा कारण, ऑफ द नाइट, रात का, इज होता है, लैक, कमी, ऑफ द सन, धूप की। तो जहाँ धूप की कमी होती है वहाँ रात होती है, या सूरज नहीं होता तो रात होती है। दैट के ही, वो व्यक्ति, दैट हैथ लर्न, जिसने सीखा है, नो विट, कोई चालाकी नहीं, कोई होशियारी नहीं सीखी जिसने, बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा, नॉर आर्ट, ना ही कला के द्वारा, मे कंप्लेन, वो शिकायत कर सकता है, ऑफ गुड ब्रीडिंग, मीन्स अच्छे पालन पोषण की, अच्छे परवरिश की, और कम्स, या फिर वो आता है, ऑफ अ वेरी डल किंडर्ड, बहुत डल मने कह सकते हैं आप अज्ञानी, किंडर्ड मने परिवार, फैमिली। तो वो बहुत वैसे परिवार से, अज्ञानी परिवार से आता है जिसके पास विट नहीं है। टच स्टोन, सच अ वन इज अ नेचुरल फिलोसोफर, सच अ वन, ऐसा एक व्यक्ति, यानी जो इतनी बातें तुम बता रहे हो तो ऐसा व्यक्ति इज अ नेचुरल फिलोसोफर, वो एक प्राकृतिक दार्शनिक है। वास्ट एवर इन कोर्ट, क्या तुम कभी दरबार में गए हो? शेफर्ड, क्या तुमने कभी दरबार देखा है? कॉरिन, नो ट्रूली, नहीं, सच में मैंने नहीं, दरबार कभी नहीं देखा। टच स्टोन, देन दाउ आर्ट डैम्ड, तब तो तुम अभिशप्त हो। कोरिन, ने, नहीं, आई होप, मुझे उम्मीद है, मतलब कि कर्स्ड वो लोग होते हैं जिन्हें साल्वेशन की उम्मीद नहीं होती। तो ये सिखाया जाता है क्रिश्चियनिटी में कि कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, हमेशा साल्वेशन की यानी मोक्ष की उम्मीद रखनी चाहिए। हर धर्म में वैसे तो यही सिखाया जाता है कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। तो जो डैम्ड हैं उनके पास उम्मीद नहीं होती कभी साल्वेशन की। तो वो कहता है, ने, आई होप, नहीं, मेरे पास उम्मीद है अभी। टच स्टोन, ट्रूली दाउ आर डैम्ड, नहीं, ये सच है कि तुम अभिशप्त हो, तुम्हारे पास उम्मीद नहीं है। लाइक एन इल रोस्टेड एग, जैसे कि एक इल रोस्टेड यानी बुरी तरीके से भुना हुआ अंडा हो, ऑल ऑन वन साइड, यानी सारा उसको भून दिया गया हो, ऑन वन साइड, एक ही ओर से। एग्स भुने जाते थे आग में उस वक्त, तो उनको घुमाना पड़ता था चारों तरफ से। तो ये क्या है कि तुम गलत तरीके से भुने हुए अंडे हो जिसको कि एक ही तरफ से भून दिया गया है। कोरिन, फॉर नॉट बीइंग एट कोर्ट, यानी दरबार में ना होने की वजह से, दरबार ना देखने की वजह से। योर रीज़न, तुम्हारा कारण ये है। टच स्टोन, वाई, क्यों। इफ़ दाउ नेवर वॉस्ट, इफ़, यदि, दाउ, तुम, नेवर, कभी नहीं, वॉस्ट माने गए, एट कोर्ट, दरबार में, दाउ, तुमने, नेवर, कभी नहीं, सॉएस्ट, देखा, गुड मैनर्स, अच्छा तौर तरीके, अच्छे व्यवहार तुमने कभी नहीं देखे अगर तुम कभी दरबार में नहीं गए। इफ़ दाउ नेवर सॉएस्ट, यदि तुमने कभी नहीं देखे, गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीके, देन, तो, दाई मैनर्स, तुम्हारे तौर तरीके, मस्ट बी विकेड, वो दुष्टता से भरे हुए होंगे। एंड विकेडनेस इज सिन, और दुष्टता पाप है। एंड सिन इज डैमनेशन, और पाप अभिशाप है। दाउ आर्ट इन अ पारलस स्टेट, दाउ आर्ट, तुम हो, इन अ पारलस का मतलब पेरिलस है यहाँ पर, पेरिलस मतलब कि डेंजरस, खतरनाक, स्टेट, स्थिति, तुम एक खतरनाक स्थिति में हो। शेफर्ड, चरवाहे। कोरिन, नॉट अ विट, बिल्कुल भी नहीं। टच स्टोन, दोज दैट आर गुड मैनर्स, वो जो कि अच्छे तौर तरीके कहलाते हैं, एट द कोर्ट, दरबार में, आर, वो होते हैं, एज रेडिकुलस, उतने हास्यास्पद, इन द कंट्री, देहात में, एज, जितना के, द बिहेवियर ऑफ द कंट्री, देहात का व्यवहार, इज, होता है, मोस्ट मॉकेबल, सबसे ज़्यादा
हास्यास्पद एट द कोर्ट, दरबार में। यानी दरबार में यदि कोई देहाती पहुंच जाए शहर में, शहरी लोगों के बीच, तो उसका मजाक बनाया जाता है। और उसी तरीके से अगर कोई दरबार का व्यक्ति देहात में आ जाए तो वो यहाँ उसका मजाक बनाया जाता है, एक दूसरे का मजाक ही बनाया जाता है। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, सैल्यूट नॉट एट द कोर्ट, के दरबार में सैल्यूट नहीं करते, सैल्यूट नॉट, सैल्यूट नहीं करते, सलाम नहीं करते एट द कोर्ट, दरबार में, बट बल्कि यू किस, आप चुम्बन लेते हैं, योर हैंड्स, अपने हाथों का, मतलब एक दूसरे के हाथों को चूमते हैं। दैट कर्टसी, ये विनम्रता या ये प्रणाम करने का, एक दूसरे को विश करने का तरीका, वुड बी, होगा, अनक्लीनली, माने गंदा, इफ, यदि, कोर्टियर्स, दरबारी, वर, होते, शेफर्ड्स, चरवाहे, अगर दरबारी चरवाहे होते तो एक दूसरे के हाथों को चूमना तो बड़ा गंदा होता। टच स्टोन, इंस्टेंस, उदाहरण देकर समझाओ, ब्रीफली, संक्षेप में, कम, आओ, इंस्टेंस, उदाहरण दो। कोरिन, वाई, क्यों, वी आर स्टिल हैंडलिंग, हम, स्टिल माने हमेशा, वैसे तो स्टिल माने अभी भी होता है, अभी तक होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है ऑलवेज, कि हम हमेशा, हैंडलिंग माने संभालते हैं, आर यूज़, यू माने भेड़ी होती है, फीमेल शीप को बोलते हैं, तो हम अपनी भेड़ों को हमेशा संभालते हैं। एंड देयर फेल्स, और उनकी जो गंदगी है, मतलब यहाँ पे उनकी स्किन है, उनकी जो खाल होती है, हमेशा क्या है कि उनकी ऊन काटते रहते हैं, तो उनकी जो खाल होती है, यू नो, तुम्हें पता ही है, आर ग्रीसी, वो चिकनी होती है, और चिकनाई हाथों पर लग जाती है तो गंदगी और चिपक जाती है चिकनाई से, तो अगर ऐसे में एक दूसरे के हाथ चूमेंगे तो वो गंदा लगेगा ना, तो ये कहना चाहता है कोरिन। टच स्टोन, वाई डू नॉट योर कोर्टियर्स हैंड्स स्वेट, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो दरबारी होते हैं उनके हाथों में पसीना नहीं आता। डू नॉट योर कोर्टियर्स, यानी तुम्हारे जो दरबारी लोग होते हैं, हैंड्स उनके, स्वेट, क्या उनमें पसीना नहीं आता है। एंड इज नॉट द ग्रीस ऑफ अ मटन, और जो ग्रीस माने जो चिकनाई है, ऑफ अ मटन, यानी जो तुम्हारी भेड़ की चिकनाई है, एज होलसम, क्या वो उतनी ही स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती, एज द स्वेट ऑफ अ मैन, जितना कि एक मनुष्य का पसीना होता है। तो अगर एक दूसरे का हाथ चूमने में भेड़ की चिकनाई या भेड़ की फैट होठों पर लग जाएगी, तो उसका, टचस्टोन का कहने का मतलब है कि आदमी का पसीना होठों पर लगेगा, उससे तो बेहतर ही है ना वो। शैलो, शैलो, बड़ा उथला उथला सा उदाहरण है ये तो। अ बेटर इंस्टेंस, एक बेहतर उदाहरण दो। आई से, मैं कह रहा हूँ, कम, चलो जल्दी दो, कोई और दूसरा उदाहरण दो। कोरिन, बिसाइड्स, इसके अलावा, आर हैंड्स आर हार्ड, हमारे हाथ कठोर होते हैं, तो हम एक दूसरे के हाथ चूमेंगे, हमारे हाथ तो कठोर होते हैं। तो टच स्टोन कहता है, योर लिप्स, तो तुम्हारे होठ, विल फील दैम, उनको महसूस कर लेंगे, द सूनर, और भी जल्दी, कठोर चीज़ तो जल्दी महसूस हो जाती है ना, सॉफ्ट चीज़ देर में महसूस होती है, तो तुम्हारे होठ उनको तो और जल्दी महसूस कर लेंगे। शैलो अगेन, फिर से ये उदाहरण बड़ा उथला है। अ मोर साउंडर इंस्टेंस, एक और अच्छा उदाहरण दो। साउंड माने सॉलिड, ठोस उदाहरण दो। कम, आओ चलो दो। कोरिन, एंड दे आर ऑफन टार्ड, और वो, देख यहाँ आया है हाथों के लिए, हमारे जो हाथ होते हैं, आर ऑफन, वो अक्सर टार्ड, माने उन पर तार लगा होता है, जो कोल तार लगाया जाता था, भेड़ों के कहीं चोट लग जाती थी ना, जैसे जब ऊन काटते हैं तो अक्सर उनकी खाल भी कट जाती है कहीं कहीं, तो उसको जो घाव होते थे उनके ऊपर तार लगाया जाता था। तो हमारे हाथ अक्सर टार्ड होते हैं ओवर द सर्जरी ऑफ आर शीप, तो हम अपनी भेड़ों की जो सर्जरी करते हैं, यानी उनके घावों पर जो लगाते हैं, टार लगाते हैं, उससे हमारे हाथ भी टार्ड हो जाते हैं, काले कबड़े हो जाते हैं, मतलब गंदे हो जाते हैं। एंड वुड यू हैव अ किस टार, और तुम क्या चाहोगे कि हम चुम्बन लें टार का।
द कोर्टियर्स हैंड्स, जो दरबारी लोग होते हैं उनके हाथ तो आर परफ्यूम्ड, उनमें तो इत्र लगा होता है, विद सिवेट, सिवेट का। अ, तो टच स्टोन कहता है सिवेट एक इत्र होता है, लेकिन इसकी जो ऑर्जन होती है वो बड़ी गंदी होती है। ये एक बिल्ली होती है, बिल्ली के पॉटी से निकलता है एक मतलब जो भी निकलता है ये सिवेट जो कहलाता है इत्र, तो बिल्ली की पॉटी से बनता है वो। तो टच स्टोन कह रहा है मोस्ट शैलो मैन, अब तो तुम सबसे ज़्यादा उथले आदमी बन गए। दाउ वर्म्स मीट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ गुड पीस ऑफ फ्लैश इंडीड। दाव तुम वर्म्स मीट यानी कीड़ों के मीट हो, तुम ऐसे हो गए जैसे कीड़े खा जाएं, इस लायक हो गए हो। अब जो उदाहरण तुम दे रहे हो वो कीड़ों के खाने लायक इंसान जैसे दे रहे हो। इन रेस्पेक्ट ऑफ यानी तुलना में, अ गुड पीस ऑफ फ्लैश, एक अच्छा टुकड़ा फ्लैश का, मांस का, इंडीड वास्तव में। मतलब कहने का ये है कि अब तुम अच्छे इंसान की तरह उदाहरण नहीं दे रहे। ए गुड ऑफ पीस कहा गया है, एक गुड पीस ऑफ फ्लैश कहा गया है अच्छे इंसान के लिए। तो अब तुम बन गए हो एक ऐसे इंसान जो कि कीड़ों के खाने के लायक है ना। अब दाउ वर्म्स मीट, अब तुम कीड़ों के खाने लायक मांस बन गए हो बजाय एक अच्छे मांस के टुकड़े के, यानी कि एक इंसान के। लर्न ऑफ द वाइज एंड परपेंट, लर्न कुछ सीखो, ऑफ द वाइज माने बुद्धिमान लोगों से, एंड और परपेंट माने उस पर विचार करो। सिवेट इज ऑफ अ बेसर बर्थ, सिवेट का जो जन्म होता है वो तो बहुत ज़्यादा निकृष्ट होता है। बेस माने नीच, गिरा हुआ, निकृष्ट। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया ही था, तो वो तो और ज़्यादा निकृष्ट उसका जन्म होता है देन तार, बजाय टार के। टार तो कोल तार है उसका, वो तो ज़मीन में से निकलता है। तो उससे तो टार का जो बर्थ है, टार की जो पैदाइश है वो तो सिवेट से कहीं बेहतर है। द वेरी अनक्लीनली फ्लक्स ऑफ अ कैट, द वेरी अनक्लीनली मतलब बड़ा गंदा, फ्लक्स मतलब एक डिस्चार्ज आप बोल सकते हैं, ऑफ अ कैट एक बिल्ली का। मैंड द इंस्टेंस, मैंड माने सुधारो, द इंस्टेंस उदाहरण को, शेफर्ड चरवाहे, तुम जरा अपना उदाहरण सुधारो, कोई और बेहतर उदाहरण दो। अब कोरिन क्या कहता है, यू हैव टू कोर्टली अ विट, तुम्हारे अंदर, टू माने बहुत ज़्यादा, कोर्टली माने दरबारी, विट मीन्स बुद्धिमानी है, फॉर मी मेरी तुलना में, यानी मेरे हिसाब से तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम बहुत बुद्धिमान हो क्योंकि तुम कोर्ट से आए हो, दरबार से आए हो, तो तुम्हारी जो विट है, तुम्हारी जो बुद्धि है वो मुझसे बहुत बेहतर है, बहुत दरबारी है। आई विल रेस्ट, मैं तो अब आराम करूँगा। टच स्टोन, विल्ट दाउ रेस्ट डैम्ड, तो क्या तुम रेस्ट माने आराम करके डैम्ड अभिशप्त होना चाहते हो। गॉड हेल्प दी, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। शैलो मैन उथले आदमी, गॉड मेक इन सीजन इन दी, यानी ईश्वर इन सीजन माने चीरा लगाए, इन दी तुम्हारे अंदर। दाउ आर्ट रॉ, तुम अभी कच्चे हो। अब ये जो यहाँ पे इसने रॉ लगा दिया और फिर यहाँ इन सीजन, ये ग्राफ्टिंग का यहाँ पर इमेजरी है। जब ग्राफ्टिंग की जाती है ना, यानी कलम लगाई जाती है, तो काट के जो पेड़ों को, एक पेड़ को काट के दूसरे पेड़ के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो ग्राफ्टिंग कहलाती है, कलम लगाई जाती है। तो तुम कच्चे हो तो ईश्वर तुम्हारे अंदर इन सीजन लगाए, मतलब तुम्हारे काट छांट करके तुम्हारी कलम लगाए। और मतलब जब कलम लगाते हैं तो जो पौधा होता है वो उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है, इसीलिए ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग की द्वारा कुछ चीज़ें उगाई जाती हैं। तो ईश्वर तुम्हें काट छांट करके तुमको सुधारे। दाउ आर्ट रॉ, तुम अभी कच्चे हो। कोरिन, आई सर, श्रीमान जी, आई एम अ ट्रू लेबरर, मैं एक सच्चा मजदूर हूँ। आई अर्न, मैं कमाता हूँ। दैट, उसको, आई ईट, जिसको मैं खाता हूँ, यानी मैं कमा कर खाता हूँ। गेट दैट आई वियर,
उसको गेट माने प्राप्त करता हूँ, दैट आई वेयर जिसको मैं पहनता हूँ, यानी किसी का चुरा के नहीं पहनता, किसी का छीन के नहीं खाता। ओ नो मैन हेट, ओ माने ऋणी होना है होता है, नो मैन किसी भी व्यक्ति का नहीं, हेट माने नफरत, यानी कोई भी व्यक्ति मुझसे नफरत नहीं करता। एनवी और ना ही मैं ईर्ष्या करता हूँ, एनवी माने ईर्ष्या करना। नो मैंस हैप्पीनेस, किसी भी मनुष्य की खुशहाली से मैं ईर्ष्या नहीं करता, मैं जलता नहीं हूँ। ग्लैड, मैं खुश होता हूँ। ऑफ अदर मैंस गुड, दूसरे लोगों की अच्छाइयों में। कंटेंट, संतुष्ट रहता हूँ। विद माई हार्म, अपनी कठिनाइयों में। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ माई प्राइड, और जो सबसे बड़ा मेरा गर्व है, मेरा घमंड है, मेरा फक्र है, इज वो है टू सी, देखना। माई यूज, मेरी जो फीमेल भेड़ हैं, मादा भेड़ हैं, ग्रेज, उनको चरते हुए। विद माई लैम्स, अपने मेमनों के साथ। सक मेमने उनके दूध पीते हैं, भेड़ का बच्चा मेमना होता है लैम, और सक माने दूध पीना। तो मैं आराम से देखता हूँ और बड़ा मुझे गर्व होता है जब मेरी भेड़ें चर रही होती हैं और मेमने उनका दूध पी रहे होते हैं। टच स्टोन, दैट इज अनदर सिंपल सिन, ये एक और साधारण पाप है। इन यू, तुम्हारे अंदर। टू ब्रिंग, लाना। द यूज, यानी फीमेल भेड़ को। एंड द रैम्स, और मेल भेड़ को, मेमनों को टुगेदर, साथ साथ। एंड टू ऑफर, और फिर ऑफर देना। टू गेट योर लिविंग, अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए। बाय द कॉपुलेशन ऑफ द कैटल, यानी उन भेड़ और भेड़ों को साथ लाकर तुम अपनी जीविका कमाते हो। टू बी बोर्ड टू अ बेल वेदर, ये बेल वेदर मतलब कि लीडर होता है भेड़ बकरियों को का जो लीडर है, यानी तुम कहलाते हो, उन भेड़ बकरियों के लीडर कहलाते हो एक तरफ तो। एंड टू बिट्रे, और तुम ही धोखा देते हो। अ शी लैम, एक मादा भेड़ को। ऑफ अ 12 मंथ, 12 महीने की। टू अ क्रुक्ड पेटेड, क्रुक्ड माने टेढ़े आड़े, टेढ़े मुड़े हुए, पेटेड माने सींगों वाले, यानी मुड़े हुए सींगों वाले। ओल्ड, बूढ़े। ककोल्ड्री, ककोल्ड वो होता है जिसकी पत्नी बेवफा होती है। और रैम, मैढ़ा हुआ, यानी जो मेल भेड़ है, तो तुम उसके सामने परोस देते हो उस 12 महीने की भेड़ को। आउट ऑफ ऑल रीजनेबल मैच, यानी बिल्कुल बाहर होता है रीजनेबल, तार्किक। मैच माने मैच के मतलब जोड़े के, तो ये कोई मैच थोड़ी हुआ कि वो जो बूढ़ा मैढ़ा होता है और 12 महीने की भेड़ होती है। इफ दाउ बीएस्ट नॉट डैम्ड फॉर दिस, अगर इफ यदि दाउ तुम बीएस्ट नॉट नहीं होगे, डैम्ड अभिशप्त, फॉर दिस इसके लिए, यानी ऐसा करने के लिए, ऐसा पाप करने के लिए अगर तुम अभिशप्त नहीं होते हो, तो इसका मतलब ये हुआ द डेविल हिमसेल्फ, कि जो राक्षस है, शैतान है, हिमसेल्फ खुद, विल हैव नो शेफर्ड्स, वो अपने राज्य में किसी चरवाहे को आने नहीं देना चाहता है। अन्यथा तो तुम सीधे शैतान के पास ही जाओगे, नर्क में ही जाओगे ऐसा पाप करने के लिए। और अगर तुम नर्क में नहीं गए तो इसका मतलब यह है कि शैतान अपने राज्य में किसी चरवाहे को नहीं आने देना चाहता। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एल्स, अन्यथा। हाउ, कैसे। दाउ शुडेस्ट एस्केप, कि तुम कैसे बचोगे डैमनेशन से, अभिशाप से, यानी नर्क जाने से तुम कैसे बचोगे। और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है कि जो शैतान है वो अपने राज्य में चरवाहे नहीं चाहता। कोरिन, हियर कम्स यंग मास्टर गैनीमीड, यहाँ देखिए हमारे युवा मालिक गैनीमीड आ रहे हैं। माई न्यू मिस्ट्रेस ब्रदर, मेरी जो नई मालकिन हैं उनके भाई। एंटर रोजालिंड विद अ पेपर रीडिंग, रोजालिंड प्रवेश करती है एक कागज़ पढ़ते हुए। रोजालिंड, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्टर्न इंडी, यानी ईस्ट से लेकर, पूर्व से लेकर वेस्टर्न इंडी यानी वेस्ट इंडीज़ तक। नो ज्वेल, कोई भी हीरा, कोई भी जवाहरात, कोई भी कीमती पत्थर ऐसा नहीं है। लाइक रोजालिंड, जो कि रोजालिंड के जैसा हो। हर वर्थ, उसकी कीमत। बीइंग माउंटेड ऑन द विंड, इतनी ऊंची है कि वो हवाओं में चढ़ी हुई है, हवाओं तक फैली हुई है। थ्रू ऑल द वर्ल्ड,
पूरे संसार में बियर्स यानी वो फैला देती है या प्रसिद्ध है रोजालिंड। रोजालिंड पूरे संसार में प्रसिद्ध है और उसकी कीमत इतनी है जितनी किसी भी हीरे जवाहरात की नहीं है, हवाओं में फैली हुई है उसकी कीमत। ऑल द पिक्चर्स, वो सारी तस्वीरें, फेयरेस्ट जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, लाइंड माने खींची गई हैं, बनाई गई हैं, आर वो सब हैं, बट केवल ब्लैक काली, टू रोजालिंड रोजालिंड के सामने, यानी रोजालिंड की तुलना में वो सारी खूबसूरत तस्वीरें काली हैं। लेट नो फेस बी केप्ट इन माइंड, यानी कोई भी और चेहरा दिमाग में मत रखो बट द फेयर ऑफ रोजालिंड, सिवाय, बट माने सिवाय खूबसूरत रोजालिंड के चेहरे के कोई और चेहरा दिमाग में रखने लायक है ही नहीं। टच स्टोन, आई विल राइम यू, मैं तुम्हारे सामने ऐसी राइम, ऐसी कविता बना दूंगा, मतलब इस प्रकार की, 8 years 8 साल तक, टुगेदर लगातार, डिनर्स एंड सपर्स यानी रात के भोजन, सपर भी रात का अंतिम भोजन होता है, स्लीपिंग आवर्स और खाने के घंटे एक्सेप्टेड छोड़कर, यानी जब मैं सोऊंगा और खाऊंगा बस उतने घंटे छोड़ दो, उसके अलावा 8 साल तक मैं लगातार ऐसी कविताएं लिख सकता हूँ। इट इज़ द राइट बटर वुमेंस रैंक टू द मार्केट, इट इज़ द राइट, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि बटर वुमन जो मक्खन बेचने वाली महिलाएं होती हैं, रैंक टू द मार्केट यानी बाजार जाती हैं तो वो ऐसी तो आवाज़ें लगाती हैं, मक्खन ले लो, मट्ठा ले लो, दही ले लो, तो ये ऐसी ही कविता है। रोजालिंड, आउट फूल, भागो यहाँ से मूर्ख, उसे तो अपनी तारीफ अच्छी लग रही है ना, रोजालिंड की तारीफ में लिखी हुई हैं ये कविताएं, और टच स्टोन ऐसी बात कह रहा है कि ये कविता तो कुछ भी नहीं है, ऐसी तो जो दही मक्खन बेचने वाली औरतें हैं वो आवाज़ लगाती हैं। टच स्टोन, फॉर अ टेस्ट, अच्छा ज़रा इसको देखो, फॉर अ टेस्ट माने चक्कर देखो या फॉर एग्जाम्पल देखो, या मुलायजा फरमाइए, उर्दू में बोलते हैं मुलायजा फरमाइए, तो ज़रा देखिए टच स्टोन की कविता। इफ़ अ हार्ट डू लैक अ हिंट, अगर किसी हार्ट के पास कोई हिंड ना हो, हार्ट होता है मेल डियर यानी हिरन, और हिंड होती है हिरनी, तो अगर किसी हिरन के पास हिरनी की कमी हो, लैक माने कमी होना, अगर किसी हिरन की हिरनी खो जाए, लेट हिम सीक आउट रोजालिंड, तो फिर वो जाके रोजालिंड को खोज ले, यानी उसकी हिरनी की जैसी ही है रोजालिंड। इफ़ द कैट विल आफ्टर काइंड, अगर कोई बिल्ली, आफ्टर काइंड माने अपनी ही जैसी, अगर कोई बिलौटा होना चाहिए वैसे यहाँ पर, अगर कोई मेल बिल्ली अपनी फीमेल बिल्ली उसको तलाश कर रहा हो, सो बी श्योर विल रोजालिंड, तो वो भी जाके रोजालिंड को निश्चय ही ढूंढ ले जाके। विंटर गारमेंट्स मस्ट बी लाइंड, यानी जो विंटर के कपड़े हैं, सर्दी के कपड़े हैं, मस्ट बी लाइंड, वो एक रस्सी पर सुखाए जाने चाहिए। सो मस्ट स्लेंडर रोजालिंड, इसी प्रकार जो स्लेंडर दुबली पतली रोजालिंड है वो भी रस्सी पर डालकर सुखाने के लायक है, या फिर वो ऐसी रस्सी की तरह पतली है, कैसे भी कह सकते हैं आप। दे दैट रीप मस्ट शीफ एंड बाइंड, दे वो लोग, दैट रीप जो कि फसल काटते हैं, मस्ट शीफ उनको वो फसल चुननी ही भी होगी, उठानी भी होगी, एंड बाइंड और उसकी गठरियाँ भी बांधनी होंगी। देन टू कार्ट, और फिर उन गठरियों को कार्ट यानी कि गाड़ी तक ले जाना होगा, विद रोजालिंड रोजालिंड के साथ। स्वीटेस्ट नट हैथ साउरेस्ट ट्रेंड, जो स्वीटेस्ट माने सबसे मीठा या सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट नट अखरोट होता है, हैथ वो रखता है, साउरेस्ट माने सबसे ज़्यादा कठोर, रिंड माने ऊपर का जो शेल होता है उसका खोपटा होता है वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है, वैसे साउर माने खट्टा होता है। सच अ नट इज़ रोजालिंड, ऐसा ही एक अखरोट है रोजालिंड। ही दैट स्वीटेस्ट रोज विल फाइंड, ही वो दैट स्वीटेस्ट रोज जो कि सबसे ज़्यादा महकने वाला गुलाब, विल फाइंड ढूंढ रहा हो, मस्ट फाइंड उसको मिलेगा, यानी जिसको गुलाब मिलेगा उसको मिलेगा लव स्प्रिक प्यार की चुभन, एंड रोजालिंड और साथ में रोजालिंड। दिस इज़ द वेरी फॉल्स गैलप, ये बड़ी फॉल्स माने बनावटी, गैलप उड़ान है, सरपट है, ऑफ वर्सेस माने कविताओं की। वाई
डू यू इन्फेक्ट योर सेल्फ विद दैम, यानी तुम अपने आप को उनसे इन्फेक्ट क्यों कर रही हो, क्यों अपने आप को इनसे संक्रमित क्यों कर रही हो। ये तो बहुत बेकार कविताएं हैं। तो रोजालिंड कहती है पीस, चुप रहो। अपनी तारीफ किसको बुरी लगती है। पीस, चुप रहो। यू डल फूल, तुम बुद्धू मूर्ख। आई फाउंड दैम, मुझे ये मिले। ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर मिली मुझे ये कविताएं। टच स्टोन, ट्रूली, फिर तो ये सच है। द ट्री, कि वो पेड़। यील्ड्स, देता है। बैड फ्रूट, बुरे फल। रोजालिंड, आई विल ग्राफ्ट इट, मैं इसको काट कर जोड़ दूंगी। विद यू, तुम्हारे साथ। ग्राफ्टिंग मैंने अभी आपको बताया था कि कलम लगाई जाती है पेड़ों को काट कर, तो मैं इसकी कलम लगा दूंगी तुम्हारे साथ। एंड देन, और फिर। आई शैल ग्राफ्ट इट, मैं इसकी कलम लगा दूंगी। विद अ मेडलर, एक मेडलर, ये भी एक पेड़ है, पेड़ के साथ। देन इट विल बी द अर्लीस्ट फ्रूट, तो फिर ये होगा जो फल लगेगा वो सबसे पहले लगेगा इस पर। इन द कंट्री, पूरे देहात में, तो इस पर जो फल लगेंगे सबसे पहले फल आएंगे पूरे देहात में। फॉर, क्योंकि। यू विल बी रॉटन, तुम तो सड़ ही जाओगे। एयर, पहले। यू विल बी हाफ राइप, यानी इससे पहले कि तुम आधे पकोगे उससे पहले तुम पूरे सड़ जाओगे। एंड दैट्स द राइट वर्च्यू, और यही सही गुण है। ऑफ द मेडलर, मेडलर का। ये जो मेडलर है इसकी भी अपनी एक कहानी है। मतलब एक गुलाब के जैसा ही पेड़ है जिसमें एक गुलाब ही है। ये यूरोप में होता है, एशिया में होता है, और इसका एक फल भी होता है गुलाब का, जो मेडलर है इसका फल होता है। वो पकने के बाद भी कठोर होता है और खाने में कड़वा होता है। थोड़ा सा ये जब पतन की ओर होता है, मतलब कि सड़ने की ओर होता है, तब इसको प्रिजर्व किया जाता है, तब इसको रखा जाता है। तो थोड़ा सा अलग सा है ये मेडलर, जो कि आपको जनरली इसके बारे में सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये इसका वर्च्यू बताना, दैट इज़ द राइट वर्च्यू ऑफ द मेडलर। तो वो क्या है कि सड़ने लगता है जल्दी, और सड़ता है तभी इसको स्टोर किया जाता है या यूज़ किया जाता है, क्योंकि पकने पर भी ये कठोर ही रहता है और कड़वा होता है। टच स्टोन, यू हैव सेड, तुमने कह लिया। बट वेदर वाइजली और नो, लेट द फॉरेस्ट जज, लेकिन चाहे ये तुमने बुद्धिमानी पूर्वक कहा है या फिर बिना बुद्धि के कहा है, लेट द फॉरेस्ट जज, तो ये तो इसका निर्णय तो ये जंगल ही करेगा। एंटर सीलिया विद द राइटिंग, अब इस बीच सीलिया भी प्रवेश करती है और उसके हाथ में भी कुछ लिखा हुआ है और वो भी उसको पढ़ ही रही है। रोजालिंड, पीस, चुप। हियर कम्स माई सिस्टर, ये देखो मेरी बहन आ गई। रीडिंग, पढ़ते हुए। स्टैंड असाइड, एक तरफ को हट जाओ, जरा सुनो वो क्या पढ़ते हुए आ रही है। सीलिया रीड्स, सीलिया पढ़ते हुए आ रही है। वाई शुड दिस अ डेजर्ट बी, वाई, क्यों। शुड दिस, ये जो है अ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब यहाँ रेगिस्तान नहीं, यहाँ है निर्जन स्थान, जहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई इंसान का बोल नहीं, इंसान नहीं, तो ये स्थान निर्जन क्यों रहे। फॉर, क्योंकि। इट इज़ अनपीपल्ड, यहाँ लोग नहीं हैं इसलिए। नो, नहीं। टंग्स, जीभ। आई विल हैंग, मैं लटका दूंगा। ऑन एवरी ट्री, हर पेड़ पर। दैट शैल, सिविल सेइंग्स शो, बड़ा अच्छा एलिटरेशन है। दैट शैल सिविल सेइंग, सिविल माने फुल ऑफ विजडम, सेइंग्स कहावतें, शो दिखाएंगी, यानी जो कि बुद्धिमानी से भरी हुई कहावतें या बातें दिखाएंगी, बोलेंगी, ऐसी जीभ में टांग दूंगा। देखिए शो दिया है, जबकि सेइंग्स तो स्पीक बोली जाती हैं। अब क्योंकि वो जो लटका रहा है वो कागज़ लटका रहा है, हालांकि उनको नाम दे रहा है टंग्स, और टंग्स बोलती हैं, दिखाती नहीं हैं। तो ये एक तरीके से इंटरमिंगलिंग हो गई, जो हमारी सेंसेस हैं उनकी इंटरमिंगलिंग हो गई, ह्यूमन सेंसेस की। सम हाउ ब्रीफ द लाइफ ऑफ मैन, तो सम माने कुछ,
कुछ कहावतें इसमें ऐसी होंगी जो मैं यहाँ पर लटकाऊंगा, जो ये दिखाएंगी हाउ ब्रीफ, कि कितना छोटा द लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य का जीवन, रन्स हिज एरिंग पिलग्रिमेज। रन्स माने दौड़ता है, चलता है, हिज उसके, एरिंग माने गलत, पिलग्रिमेज होती है तीर्थ यात्रा। तो यहाँ पर सड़कें कह सकते हैं आप, रोड्स कह सकते हैं, कि जो मनुष्य के रोड हैं, मनुष्य का जो जीवन है वो इतना छोटा है और वो कैसे सरपट दौड़ता है उसकी उलझी हुई सड़कों पर। जीवन की जो रास्ते हैं वो बड़े उलझे हुए हैं, तो उन पर कैसे वो लाइफ दौड़ती है। That the stretching of a spun buckles in his sum of age, that के the stretching of a spun होती है जो हाथ होता है, इसमें बड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है मेरा हाथ, बालिश्त बोलते हैं ना, एक थंब से लेकर और अंगूठे का जो इधर का सिरा है और जो छोटी उंगली का सिरा है, ये अंगूठे का सिरा हुआ और ये छोटी उंगली, अरे मैं कैसे दिखाऊं, छोटी उंगली का सिरा हुआ, तो ये एक बालिश्त बोली जाती है, उसको स्पन बोलते हैं। तो इतना छोटा है मनुष्य का जीवन कि एक बालिश्त में वो फिट बैठ जाता है। सम ऑफ वायोलेटेड वोज विटविक्स द सोल्स ऑफ फ्रेंड एंड फ्रेंड। कुछ वायोलेटेड माने तोड़ी गई, वोज कसमें होती हैं, विटविक्स माने बीच में, सोल्स ऑफ फ्रेंड एंड फ्रेंड यानी दोस्तों के आपस में, एक दूसरे की आत्माओं के बीच में कुछ कस्में ऐसी होती हैं जो उन्होंने तोड़ दी होती हैं। बट अपॉन द फेयरेस्ट बाउज, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बाउज माने टहनियाँ होंगी, और एट एवरी सेंटेंस एंड, या फिर हर सेंटेंस के अंत में, विल आई रोजालिंड राइट, मैं रोजालिंड का नाम लिखूंगा। टीचिंग ऑल, टीचिंग माने बताते हुए, ऑल उन सभी को, दैट रीड जो कि पढ़ेंगे, टू नो कि वो जान जाएं, द क्विंटेसेंस माने, क्विंटेसेंस होता है सार यानी जो निचोड़ है, ऑफ एवरी स्प्राइट हर आत्मा का, हेवन यानी स्वर्ग ने, वुड इन लिटिल शो, हेवन चाहता था, ईश्वर चाहता था कि छोटे रूप में दिखाए, शो माने दिखाना चाहता था, कि जितनी भी आत्माएं हैं उनका निचोड़, उनकी सारी अच्छाई वो एक ही छोटे से रूप में दिखाना चाहता था। देयरफॉर इसलिए, हेवन नेचर चार्ज्ड, हेवन स्वर्ग ने, नेचर प्रकृति को, चार्ज्ड माने आदेश दिया, दैट के वन बॉडी एक शरीर, शुड बी फिल्ड भरा जाए, विद ऑल द ग्रेसेस सारी अच्छाइयों से, वाइड एंड लार्ज खूब बढ़ा चढ़ाकर सारी अच्छाइयों से एक ही शरीर को भर दिया जाए। नेचर प्रेजेंटली डिस्टिल्ड, तो नेचर ने प्रेजेंटली तुरंत ही, डिस्टिल्ड माने छान लिया यानी चुन लिया, हेलेंस चीक, हेलेन के चीक्स को, हेलेन सबसे खूबसूरत मानी जाती है, जितनी भी सुंदरियां हुई हैं उनमें हेलेन की वजह से तो इतना बड़ा युद्ध हुआ था, 10 साल का लंबा ट्रॉय का युद्ध हुआ था, तो हेलेन के चीक्स को लिया, बट नॉट हर हार्ट, लेकिन उसके दिल को नहीं लिया, क्योंकि हेलेन ने अपने पति से बेवफाई की थी, मेनेलॉस से, मेनेलॉस की पत्नी थी वो, और पेरिस के साथ भाग गई थी जो ट्रॉय का राजकुमार था, तो वो तो बेवफा थी, तो उसका हार्ट नहीं लिया, उसका वैसा दिल नहीं लिया प्रकृति ने, सिर्फ उसकी खूबसूरती ली। क्लियोपेट्राज मैजेस्टी, क्लियोपेट्रा मिस्र की महारानी थी और वो भी बहुत खूबसूरत थी, हालांकि मिस्र के लोग थोड़े काले सांवले होते हैं और उनके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते, यूरोपियंस की तरह मतलब सुंदर गोरे नहीं होते वो, उनकी खूबसूरती की के अलग मानदंड होते हैं, हर जगह के स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं खूबसूरती के, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड से बहुत खूबसूरत थी क्लियोपेट्रा, बहुत मतलब वैभवशाली उसका सौंदर्य था। एंटनी जो था वो उसके जाल में फंस गया था, उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया था और उसने वहाँ भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ था क्लियोपेट्रा की वजह से, और हेलेन की वजह से वो ट्रॉय का युद्ध हुआ था। तो क्लियोपेट्रा की मैजेस्टी यानी उसकी जो ग्रेस है, उसकी जो शान है, उसकी जो लचक है, वो नेचर ने चुन ली। एटलांटाज बेटर पार्ट, एटलांटा ये भी एक खूबसूरत
गॉडेस आप कह सकते हैं, और ये क्या है, बहुत तेज़ दौड़ती थी और चुनौती देती थी जो भी उसके सामने प्यार का इजहार करता था, उससे कहती थी अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ दौड़ के दिखाओ, और जब दौड़ में हार जाते थे तो उनको मार डालती थी। तो एटलांटा के जो बेटर पार्ट, उसका जो बेहतर अंग है, यानी उसकी जो चाल है वो ली। सैड ल्यूक्रेशियाज मोडेस्टी, ल्यूक्रेशिया इसके ऊपर एक शेक्सपियर ने लॉन्ग पोइम भी लिख रही है, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। ये बहुत मॉडेस्ट थी, मतलब बहुत पवित्र थी और बहुत खूबसूरत भी थी, और इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसका रेप हुआ था। तो ल्यूक्रेशिया की पवित्रता ली और उसकी खूबसूरती ली। 10 रोजालिंड ऑफ मैनी पार्ट्स, और इस प्रकार रोजालिंड को मैनी पार्ट्स, बहुत सारी अच्छाइयों से, ऑफ हेवनली सिनोड, सिनोड होती है सभा, हेवनली माने स्वर्ग की, तो स्वर्ग की सभा के द्वारा वॉज डिवाइज्ड माने डिवाइज किया गया, मतलब कि बनाया गया। तो इतनी सारी खूबसूरतियाँ लेकर, मैंने खूबसूरतीज कर दिया, लेकर उसको बनाया गया रोजालिंड को। ऑफ मैनी फेसेस, यानी बहुत सारे चेहरे, आइज आँखें, एंड हार्ट्स और हृदय, टू हैव द टचेस डियरेस्ट प्राइज्ड, यानी टू हैव उसमें शामिल किए गए उसको बनाने में, टचेस माने स्पर्श, डियरेस्ट जो सबसे ज़्यादा महंगे या सबसे ज़्यादा खूबसूरत, प्राइज माने जाते हैं, असेस्ड जिनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया, तो वो सारी चीज़ें लेकर रोजालिंड को बनाया गया। तो ये क्या कहलाती है, हाइपरबोलिक टर्म्स कहलाते हैं, एग्जेजरेशन कहलाता है, ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हाइपरबल होता है। हेवन वुड दैट शी दीज गिफ्ट्स शुड हैव, हेवन स्वर्ग यानी ईश्वर, वुड चाहता था, दैट के शी यानी कि रोजालिंड, दीज गिफ्ट्स ये सारी अच्छाइयाँ, शुड हैव उसके अंदर हों, एंड आई और मैं, टू लिव जीऊँ, एंड डाई और मरूं, हर स्लेव उसके गुलाम के रूप में। रोजालिंड, ओ मोस्ट जेंटल पल्पिटर, अरे बड़े अच्छे पल्पिटर माने उपदेशक, ओ महान उपदेशक, वॉट टीडियस कितना उबाऊ, होमिली माने उपदेश, ऑफ लव प्यार का, हैव यू वियरीड योर पेरिशनर्स विदल, यानी तुमने वियरीड थका दिया है, योर पेरिशनर्स अपने गांव वासियों को, विदल मीन्स उससे, यानी ऐसे उपदेश को सुनाकर तुमने अपने गांव वासियों को थका दिया है। पेरिश गांव होता है और वहाँ पर एक चर्च होता है और उसमें उपदेशक होता है जो कि गांव वासियों को उपदेश देता है। तो तुम कैसे उपदेशक हो, तुमने तो ये प्यार का उबाऊ उपदेश देकर उनको थका दिया। एंड नेवर क्राइड, और कभी ये भी नहीं कहा, हैव पेशेंस धैर्य रखो, गुड पीपल भले आदमियों धैर्य रखो। सीलिया, हाउ नाउ, अरे क्या हुआ, कैसे, बैक फ्रेंड्स, अरे तुम लोग वापस मिल गए, शेफर्ड्स चरवाहे, गो ऑफ जरा यहाँ से जाओ, अ लिटिल थोड़ी देर के लिए, गो विद हिम सिर्रा तुम भी उसके साथ जाओ, सिर्रा मतलब टच स्टोन के लिए कह रही है, टच स्टोन, कम शेफर्ड आओ चरवाहे, लेट अस मेक एन ऑनरेबल रिट्रीट, हमें एक ऑनरेबल मीन्स सम्मानित, रिट्रीट माने वापसी, तो हमें आओ हम लोग एक सम्मानित वापसी करें, दो नॉट विद बैग एंड बैगेज, हालांकि हम जो वापसी कर रहे हैं बैग एंड बैगेज, जब सेनाएं वापस लौटती हैं तो बैग एंड बैगेज अपना जो साथ लेकर लौटती हैं, जो हथियार है आर्टिलरी है उनका उसको साथ लेकर लौटती हैं, तो वो कहलाती है ऑनरेबल रिट्रीट बैग एंड बैगेज के साथ। और जो हारी हुई सेनाएं वापस लौटती हैं तो उनको उनके आर्टिलरी हथियार वगैरह ले जाने नहीं दिए जाते, तो वो विदाउट बैग एंड बैगेज लौटती हैं। तो चलो हम सम्मानित वापसी करें, हालांकि हम बैग एंड बैगेज के साथ नहीं, बट येट फिर भी स्क्रिप एंड स्क्रिपेज, स्क्रिप यानी कुछ लिखावटी चीज़ें हैं, और या फिर जो हमारे पास जो भी है उन सब चीज़ों को लेकर हम वापसी करते हैं, अपने सामान के साथ, अपने वॉलेट्स के साथ, जो भी है उनके साथ हम वापस लौटते हैं। एक्सेंट, कोरन एंड टच स्टोन, अब यहाँ कोरन और टच स्टोन दोनों निकल जाते हैं। सीलिया, डिडस्ट द हियर दीज वर्सेस, क्या तुमने ये कविताएं सुनी? रोजालिंड, ओ यस, अरे हाँ सुनी तो, आई हर्ड दैम ऑल, मैंने वो सब सुनी, एंड मोर ट्रू, और उससे भी ज़्यादा,
फॉर सम ऑफ देम, क्योंकि उनमें से कुछ में हैड इन देम मोर फीट देन द वर्सेस वुड बियर, उनमें ज़्यादा फीट थे जितना कि कविताएं बर्दाश्त कर सकती हैं, कविताएं जितना ले जा सकती हैं। तो ये जो फीट हैं, अगर आपने मेरा प्रोसोडी पर वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे फीट किसे कहते हैं, या मीटर वाला वीडियो देखा है, मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं जिनमें मीटर, सिलेबल, स्ट्रेस, इन सब पर चर्चा की है, ये प्रोसोडी में आते हैं। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो ये अच्छे से समझ पाएंगे आप कि ये जो कविताएं हैं इनमें ज़्यादा फीट हैं देन द वर्सेस वुड वियर, जितना कि कविताएं वहन कर पाएंगी, ले जा पाएंगी, बर्दाश्त कर पाएंगी। सीलिया, दैट्स नो मैटर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। द फीट माइट बियर द वर्सेस, जो अब यहाँ फीट का दूसरा अर्थ भी लगा लिया उन्होंने कि जो पैर हैं वो कविताओं को लाद ले जाएंगे। अगर कविताएं पैरों को नहीं लाद सकती तो फीट क्या है, एक पेयर होता है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार मीटर वाले को, जिसमें कि स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। तो अगर कविताएं फीट को नहीं लाद पाएंगी तो फीट कविताओं को संभाल लेंगे। रोजालिंड, बट द फीट वर लेम, लेकिन ये जो फीट हैं, जो पैर हैं या फिर जो पोइट्री वाले फीट हैं, वर लेम, वो लंगड़े हैं। यानी कि जो फीट यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वर्स के, वो फॉल्टी हैं, मतलब कि उनमें बहुत कमियां हैं, ढंग से यूज़ नहीं किए गए हैं। जैसे कि आयम्बिक फीट है या ट्रोकी है, पिरिक है, ये सब फीट हैं। आप पढ़ लीजिएगा एक बार ज़रूर मीटर वाला वीडियो या फिर प्रोसोडी वाला वीडियो। एंड कुड नॉट बियर देमसेल्व्स, और वो अपने आप को वहन नहीं कर सकते विदाउट द वर्ड्स, कविता के बिना वो फीट बेकार हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए स्टूड लेमली, वो लंगड़ाते हुए खड़े हैं इन द वर्स, कविताओं में। यानी कि इसमें जो कवि होता है वो तो ध्यान रखता है छंद का, लेकिन यहाँ पर जो छंद हैं वो ढंग से प्रयोग नहीं किए गए हैं, इसलिए ये जो कविताएं हैं इनमें फीलिंग ज़्यादा है लेकिन छंद परफेक्ट नहीं है, ये कहना चाह रही है रोजालिंड। सीलिया, बट डिडस्ट दाउ हियर, लेकिन क्या तुमने सुना, विदाउट वंडरिंग, बिना सोचे, बिना आश्चर्य किए, बिना जानने की कोशिश किए, हाउ, कैसे, दाई नेम, तुम्हारा नाम, शुड बी हैंग्ड, लटका हुआ है, एंड कार्व्ड अपॉन, और लिखा हुआ है, दीज ट्रीज, इन पेड़ों पर। रोजालिंड, आई वॉज 7 of the 9 days, मैं 9 दिनों में से 7 दिन, आउट ऑफ द वंडर, आश्चर्य से बाहर रही, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। फॉर लुक हियर, क्योंकि यहाँ देखो, वॉट आई फाउंड, मुझे क्या मिला, ऑन अ पाम ट्री, एक पाम के पेड़ पर, ताड़ के पेड़ पर। I was never so berimmed since Pythagoras' time that I was an Irish rat, which I can hardly remember. I was never so berimmed, यानी इस तरीके से मेरे नाम को लेकर कभी कविताएं नहीं लिखी गईं since Pythagoras' time। पाइथागोरस से आप परिचित होंगे, ये यूनानी दार्शनिक था। तो पाइथागोरस के समय से, और पाइथागोरस का ये मानना था कि जो आत्माएं हैं वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो पाइथागोरस के समय से दैट आई वॉज एन आयरिश रैट, तब से, जबकि मैं एक आयरलैंड का चूहा बनी होंगी। यानी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो इंसान की आत्माएं हैं वो चूहों में भी जा सकती हैं, कहीं भी, किसी भी, जैसे हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य की आत्मा है, जो भी आत्मा है वो 84 लाख योनियों में भटकती है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ऐसा ही कुछ पाइथागोरस का भी मानना था। तो मैं पाइथागोरस के ज़माने से, जब तक कि मैं आयरलैंड का चूहा बनी। अब आयरलैंड का चूहा क्यों कहा गया है? आयरलैंड के बारे में एक ये चुटकुला है कि जो आयरिश लोग होते हैं वो चूहों को कैसे मारते हैं, उनको कविताएं सुना सुना कर मारते हैं। यानी उनकी कविताओं का मजाक बनाया जाता है ये कहकर कि आयरलैंड वाले लोग चूहों को जहर देकर नहीं मारते, बल्कि कविताएं सुना सुना के मारते हैं। तो जब तक कि मैं आयरलैंड का चूहा बनी थी,
विच आई कैन हार्डली रिमेंबर, यानी मुझे मुश्किल से ही ऐसा कोई समय याद है कि मेरा नाम इस तरीके से कविताओं में प्रयोग किया गया हो जैसा कि यहाँ प्रयोग किया गया है। ट्रो यू हु हैथ डन दिस, ट्रो यू मतलब कि क्या तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि ये किसने किया होगा। रोजालिंड, इज इट अ मैन, क्या ये कोई आदमी होगा। सीलिया, एंड अ चेन, और हाँ वो आदमी होगा और उसके गले में एक चेन होगी। दैट यू वंस वोर, जो कि तुमने एक बार पहनाई थी। अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन में। चेंज योर कलर, तुम्हारा रंग कैसे उड़ रहा है। रोजालिंड, आई प्रिदी, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ। हु, कौन है ये। सीलिया, ओ लॉर्ड लॉर्ड, हे भगवान हे भगवान। इट इज़ अ हार्ड मैटर फॉर फ्रेंड्स टू मीट, इट इज़ अ हार्ड मैटर, ये बड़ा मुश्किल मामला है। फॉर फ्रेंड्स यानी दोस्तों के लिए या फिर प्रेमियों के लिए। टू मीट, मिलना, प्रेमियों का मिलना बड़ा मुश्किल बात है। बट लेकिन माउंटेन्स में बी रिमूव्ड, यानी जो पहाड़ हैं उनके रास्ते में उनको भी हटाया जा सकता है। विद अर्थक्वेक्स, भूकंप के द्वारा। एंड सो एनकाउंटर, और इस प्रकार वो मिल सकते हैं। हालांकि प्रेमियों का मिलना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन कभी कभी सच्चे प्रेमियों के लिए क्या होता है कि धरती खुद हिल जाती है और उनके बीच में जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, उनको रिमूव कर देती है। एंड सो एनकाउंटर, और इस प्रकार वो मिल जाते हैं। क्योंकि वो लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ जंगल में ऑरलैंडो भी आ सकता है। तो वही बात सीलिया कह रही है। ने, बट हु इज़ इट, लेकिन ये है कौन। सीलिया, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि तुम सोच नहीं पा रही हो कि वो कौन है। रोजालिंड, ने, नहीं। आई प्रीदी नाउ, अब मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ। विद मोस्ट पिटिशनरी वेहीमेंस, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, पिटिशनरी मीन्स दया से भरी हुई, वेहीमेंस निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। टेल मी, मुझे बताओ तो, हु इट इज़, कि ये कौन है, किसने लिखी हैं ये कविताएं। सीलिया, ओ वंडरफुल वंडरफुल, अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। एंड मोस्ट वंडरफुल वंडरफुल, अरे ये तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है। एंड येट अगेन वंडरफुल, ओ फिर से मैं बोलना चाहूँगी ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। एंड आफ्टर दैट आउट ऑफ ऑल वूपिंग, यानी ये तो बिल्कुल आउट ऑफ वूपिंग का मतलब हुआ विदाउट कंपैरिजन है, यानी इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, बड़े आश्चर्य की बात है। रोजालिंड, गुड माई कॉम्प्लेक्शन, मेरा बेचारा कॉम्प्लेक्शन, यानी जो रंग बदल रहा है। सीलिया ने पहले ही कहा है कि तुम्हारे चेहरे का रंग बदल रहा है। अरे मेरा बेचारा कॉम्प्लेक्शन, मेरे चेहरे का रंग। डस्ट दाउ थिंक, क्या तुम सोचती हो। दो, यद्यपि, आई एम कंपैरिजन, मैंने कपड़े पहन रखे हैं। लाइक अ मैन, एक पुरुष की तरह। आई हैव अ डबलेट एंड हॉज, तो क्या जो ये पुरुषों की ड्रेस है डबलेट एंड हॉज, यानी वो जो ऊपर जैकेट होती है नीचे पायजामा होता है, तो मैं क्या ये डबलेट और हॉज जो पुरुषों की पोशाक है, इन माई डिस्पोजिशन, कि ये मेरे व्यवहार में भी आ जाएगी। मैंने सिर्फ पहनी तो रखा है लेकिन अंदर से तो मैं महिला हूँ। 1 इंच ऑफ डिले, 1 इंच और तुमने देर की। मोर इज, और ज़्यादा, इज अ साउथ सी ऑफ डिस्कवरी, तो ये मेरे लिए साउथ सी की तरह होगा। साउथ सी बहुत विशाल है। डिस्कवरी यानी उसकी खोज करने जितना बड़ा होगा। साउथ सी उस वक्त तक, जब शेक्सपियर के ज़माने तक किसी ने पार नहीं किया था उसको, तो साउथ सी की खोज करने जितना होगा मेरे लिए 1 इंच और अगर तुमने देर की तो। आई प्रिदी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। टेल मी, मुझे बताओ। हु इज़ इट, कि ये कौन है। क्विकली, जल्दी बताओ। एंड स्पीक ए पेस, ए पेस माने फास्ट, और जल्दी तेजी से बोलो। आई वुड, मेरी इच्छा है कि काश तुम। दाउ कुडेस्ट स्टेमर, तुम लड़खड़ाती यानी हकलाती। दैट, ताकि। दाउ माइटेस्ट पोर, तुम बोल देती। दिस कंसील्ड मैन, इस छिपे हुए आदमी को, यानी तुम इसका नाम हकलाकर बोल देती। आउट ऑफ दाई माउथ, तुम्हारे मुंह से। एज, जैसे कि। वाइन कम्स आउट, शराब बाहर आ जाती है। ऑफ अ नैरो माउथ बॉटल, एक पतले मुंह की बॉटल से। एदर टू मच, या तो कभी एकदम से ज़्यादा निकल जाती है।
एट वंस और नन एट ऑल, या फिर बिल्कुल नहीं निकलती। आई प्रिदी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, टेक द कॉर्क, यानी कॉर्क जो ढक्कन लगा रखा है तुमने, जैसे शराब की बोतल में कॉर्क का ढक्कन लगा होता है, वैसे ही जो तुमने अपने मुंह में कॉर्क लगा रखा है, तो टेक द कॉर्क आउट ऑफ दाई माउथ, अपने मुंह से वो कॉर्क का ढक्कन निकालो, दैट, ताकि आई मे ड्रिंक, मैं पी सकूं, दाई टाइडिंग्स, यानी तुम्हारे समाचार को, यानी तुम्हारे पास जो न्यूज़ है, तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं पी सकूं। सीलिया, सो यू मे पुट अ मैन इन योर बेली, अच्छा तो फिर तो तुम एक आदमी को अपने पेट में रख लोगी, क्योंकि मेरी जो न्यूज़ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसमें तो एक आदमी है, और तुम इस समाचार को पीना चाहती हो, इसका मतलब एक आदमी को तुम अपने पेट में रख लोगी। इज ही ऑफ गॉड्स मेकिंग, क्या वो भगवान का बनाया हुआ आदमी है? तो ये जो सवाल है ये बता रहा है, एक कहावत हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के यहाँ होती है, कि एक आदमी को दो लोग बनाते हैं, एक तो भगवान बनाता है और दूसरा टेलर बनाता है। टेलर जैसे कपड़े बना के दे देता है, आदमी वैसा ही दिखता है ना कपड़ों के हिसाब से, तो क्या वो भगवान का बनाया हुआ आदमी है? वॉट मैनर ऑफ मैन, किस प्रकार का आदमी है? इज हिज हेड वर्थ अ हैट, क्या उसका सिर वर्थ माने लायक है, अ हैट एक टोप के, तो बड़े बड़े लोग जो होते थे वो हैट पहना करते थे, तो क्या वो मतलब इतना बुद्धिमान है, इतना अच्छे भले घर का है कि वो हैट पहन सके? और हिज चिन वर्थ अ बियर्ड, या उसकी जो ठुड्डी है वो दाढ़ी के लायक है? सीलिया, ने, ही हैथ बट अ लिटिल बियर्ड, नहीं उसकी केवल छोटी सी दाढ़ी है। रोजालिंड, वाई, क्यों? गॉड विल सेंड मोर, ईश्वर उसके और दाढ़ी भेज देगा, इफ द मैन विल बी, अगर ये आदमी होगा थैंकफुल, यानी शुक्रिया अदा करेगा भगवान का, तो भगवान उसको और दाढ़ी दे देगा अगर उसकी दाढ़ी कम है तो। लेट मी स्टे, मैं इंतजार करूंगी, द ग्रोथ, बढ़वार की, ऑफ हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी का। इफ दाउ, अगर तुम, डिले मी नॉट, मुझे देर नहीं करोगी, द नॉलेज ऑफ हिज चिन, नॉलेज माने ज्ञान या इंट्रोडक्शन ऑफ हिज चिन, उसकी ठुड्डी का, यानी जब तक तुम मुझे उसका नाम नहीं बता देती तो मैं उसकी दाढ़ी के बढ़ने का इंतज़ार करूंगी। सीलिया, इट इज़ यंग ऑरलैंडो, ये वही युवक ऑरलैंडो है, दैट ट्रिप्ड अप, जिसने जीत लिया था, द रेसलर्स हील्स, वो जो लड़ाका था उस लड़ाके की हील्स को, यानी उसकी टांगों को, या फिर उस लड़ाके को जीत लिया था, उसकी मसल्स को जीत लिया था, ये भी कह सकते हैं। एंड योर हार्ट, और तुम्हारे दिल को, बोथ इन एन इंस्टेंट, दोनों को एक ही पल में जीत लिया था, एक ही साथ जीत लिया था। रोजालिंड, ने, बट द डेविल टेक मॉकिंग, अरे छोड़ो भी ये, द डेविल, शैतान, टेक उठा ले, मॉकिंग ये जो मजाक की बात है। स्पीक सैड, यानी स्पीक बोलो, सैड माने सीरियसली, गंभीर होकर बोलो। सैड ब्रो, यानी फेस होता है, ब्रो माने तो आईब्रो होती है, आंख के ऊपर जो बाल होते हैं, लेकिन यहाँ स्पीक सैड ब्रो का मतलब है तुम सीरियसली बोलो, गंभीरता से बोलो। एंड ट्रू मेड, और एक सच्ची लड़की की तरह बोलो। इन फेथ कॉज टिज ही, मैं सच ही बोल रही हूँ क्योंकि ये वही है। रोजालिंड, ऑरलैंडो, सीलिया, हाँ ऑरलैंडो। अलास द डे, हाय कैसा दिन है। वॉट शैल आई डू, मैं क्या करूँगी, विद माई डबलेट एंड हॉज, ये जो मेरी पुरुषों की पोशाक है। वॉट डिड ही, उसने क्या किया था। व्हेन दाउ सॉयस्ट हिम, जब तुमने उसको देखा था वो क्या कर रहा था। वॉट सेड ही, उसने क्या बोला था। हाउ लुक्ड ही, कैसा वो लग रहा था। वेयर इन वेंट ही, यानी वेयर इन माने क्या पहने हुए वो था। वॉट मेक्स ही हियर, वो किस वजह से यहाँ आया है। डिड ही आस्क फॉर मी, क्या उसने मेरे बारे में पूछा था। वेयर रिमेन्स ही, कहाँ है वो। वॉट, हाउ पार्टेड ही विद दी, वो तुमसे कैसे अलग हुआ। एंड व्हेन शैल्ट दाउ सी हिम अगेन, और तुम उसको फिर से कब देखोगी। आंसर मी इन वन वर्ड, मुझे एक शब्द में जवाब दो। अब देखिए इतने सारे इसने सवाल पूछे और कह रही है कि मुझे एक शब्द में जवाब दो। सीलिया, यू मस्ट बोरो मी गार्गंटुआज माउथ फर्स्ट, तो अब तुम्हें इतने सारे सवालों के जवाब एक साथ मुझसे दिलवाने हैं, तो मेरे लिए पहले बोरो माने उधार लेकर आओ, बोरोमी मेरे लिए उधार लेकर आओ। गार्गंटुआ ये एक राक्षस है जिसका बहुत चौड़ा मुंह होता था, एक बार में 7 आदमियों को खा जाता था एक साथ, इतना चौड़ा मुंह था उसका। तो पहले मुझे गार्गंटुआ का मुंह मेरे लिए लेकर आओ,
टिज अ वर्ड, ये एक शब्द होगा, टू ग्रेट, इतना बड़ा, फॉर एनी माउथ, किसी भी मुंह के लिए, ऑफ दिस एजेस साइज, इस युग के या इस उम्र के साइज के हिसाब से, यानी मेरी जो उम्र है या मेरा जो युग है, इस युग में जैसे लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनके मुंह के साइज के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा वर्ड होगा, शब्द होगा। टू से अय एंड नो, टू से कहना, अय माने हाँ, एंड नो माने ना। टू दीज पर्टिकुलर्स मीन्स इन सवालों के जवाब में, इज मोर देन, वो कहीं ज्यादा है, टू आंसर जवाब देने से, इन अ कैटेकिज्म, ये प्रश्नोत्तरी होती है जो कि चर्च में पूछी जाती है। जो क्रिश्चियनिटी का ज्ञान है, यानी ईसाई धर्म का जो ज्ञान है, उसका असेसमेंट करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए जो सवाल जवाब किए जाते हैं वो कैटेकिज्म कहलाती है। रोजालिंड, बट ही नोज, बट डथ ही नो, लेकिन क्या वो जानता है, दैट आई एम इन दिस फॉरेस्ट, कि मैं इस जंगल में हूँ, एंड इन मेंस अपैरल, और कि मैंने पुरुष के कपड़े पहने हुए हैं, लुक्स ही एज फ्रेशली, क्या वो उतना ही तरोताजा दिखता है, एज ही डिड, जितना कि वो दिखता था, द डे, उस दिन, ही रेसल्ड, जब उसने कुश्ती लड़ी थी। अरे मैंने ये नीचे ही नहीं किया, अच्छा अब दिख रहा होगा आपको, ये कभी कभी मैं इसको नीचे करना भूल जाती हूँ मोबाइल को, तो अब दिख गया ना। तो क्या वो वैसा ही दिख रहा है जैसा कि उस दिन दिख रहा था जब उसने कुश्ती लड़ी थी। सीलिया, इट इज एज इजी, ये उतना ही आसान है, टू काउंट गिनना, एटमीज माने कणों को, रेत के जो कण होते हैं एटम्स, कणों को गिनना, एज टू रिजॉल्व, जितना के हल बताना, द प्रिपोजिशंस यानी सवालों के, ऑफ अ लवर, एक प्रेमी के सवालों के जवाब देना उतना ऐसा ही है जैसा कि रेत के कणों को गिनना। बट टेक अ टेस्ट ऑफ माई फाइंडिंग हिम, लेकिन टेक अ टेस्ट थोड़ा स्वाद लो, यानी कि सुनो, ऑफ माई फाइंडिंग हिम यानी वो मुझे कैसे मिला, एंड रेलिश, और मतलब स्वाद लो, इट विद गुड ऑब्जर्वेंस, बड़े गुड ऑब्जर्वेंस माने बड़े अच्छे ध्यान से सुनो मेरी बात। आई फाउंड हिम, मैंने उसको पाया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, लाइक अ ड्रॉप्ड, जैसे कि कोई गिरा हुआ हो, एकॉर्न माने फल, ये कॉर्न है एक पेड़ का फल, मतलब कि जैसे गिरा हुआ हो, ऐसा वो मुझे पड़ा हुआ मिला एक पेड़ के नीचे। रोजालिंड, इट मे वेल बी कॉल्ड, इसको कहा जा सकता है जव्स ट्री, यानी जुपिटर का पेड़, बृहस्पति का पेड़ इसको कहा जा सकता है, व्हेन इट ड्रॉप्स, जबकि ये गिराता हो, ड्रॉप्स फोर्थ सच फ्रूट, ऐसे फल अगर कोई पेड़ गिराता है तो उस पेड़ को जव्स ट्री कहा जाएगा, यानी जुपिटर का पेड़ कहा जाएगा। अब क्योंकि रोजालिंड ने अपना नाम गैनीमीड रखा हुआ है जो कि जुपिटर का सेवक है, तो वो जुपिटर का रेफरेंस इसीलिए दे रही है। सीलिया, गिव मी ऑडियंस, मेरी बात सुनो, गुड मैडम, अच्छी मोहतरमा। रोजालिंड, प्रोसीड, हाँ तो ठीक है आगे बताओ। देयर ले ही, वहाँ वो लेटा हुआ था, स्ट्रेस्ड अलोंग, पूरा फैला हुआ, लाइक अ वुंडेड नाइट, जैसे कि एक घायल सरदार हो। रोजालिंड, दो इट बी पिटी, यद्यपि ये बड़ी दया की बात होगी, बड़ी टू सी सच अ साइट, ऐसा दृश्य देखना, इट वेल बिकम्स, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, द ग्राउंड, जमीन पर, यानी ये जमीन को अच्छे से सूट कर रहा होगा ये दृश्य, हालांकि इसको देखना बड़ी दया की बात है। अब सीलिया कह रही है, क्राई होल्ला, यानी चुप रहने को कहो, टू दाई टंग, अपनी जीव से, अपनी जीव को कंट्रोल में रखो, आई प्रिदी, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, इट करवेट्स, ये काट रही है, अनसीजनेबली, यानी बिना सीजन के, मतलब कि अनुचित रूप से, इम्प्रॉपरली, मतलब अनुचित रूप से ये मेरी बात काट रही है तुम्हारी जीव, तो उसको चुप रहने को कहो। ही वॉज फर्निश्ड लाइक अ हंटर, उसने फर्निश्ड माने उसने जो पोशाक पहन रखी थी और जैसी उसकी वेशभूषा थी वो एक हंटर की यानी शिकारी के जैसी थी। रोजालिंड, ओ ओमिनस, अरे ये तो बड़ा अपशकुन है। ही कम्स टू किल माई हार्ट, वो मेरे दिल को मारने आया है, मेरे दिल का शिकार करने आया है। सीलिया, आई वुड सिंग माई सॉन्ग,
मैं अपना गीत गाना चाहती हूँ विदाउट अ बर्डन, बिना किसी बोझ के। यानी मैं अपनी बात को कहना चाह रही हूँ बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी दखलंदाजी के। तुम बीच बीच में अपनी बात घुसा दे रही हो, पहले मेरी बात सुन लो। तो आई वुड सिंग माई सॉन्ग का मतलब हुआ मैं अपनी बात कहना चाह रही हूँ विदाउट अ बर्डन, बिना किसी मतलब दखलंदाजी के। बर्डन के दो मीनिंग हैं यहाँ पर। जो रिफ्रेन होता है ना किसी गीत का, जैसे आपने वो पढ़ी होगी, मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है ला बेल्डेम सांसमर की, तो उसमें ओ व्हाट कैन इल दी नाइट एट आर्म्स, ये रिपीट होता है कई बार, तो ये रिफ्रेन कहलाता है, जो लाइन रिपीट होती है बीच बीच में गीत के में। तो यहाँ पर वो रेफरेंस भी है। आई वुड सिंग माई सॉन्ग विदाउट अ बर्डन का मतलब विदाउट अ रिफ्रेन, मैं अपने गीत को बिना किसी रिपीटिशन के, बिना किसी गीत के, बिना किसी रिफ्रेन के गाना चाहती हूँ। दाउ ब्रिंगेस्ट, तुम लेकर आ रही हो मी आउट ऑफ ट्यून, मुझे सुर से बाहर। तुम बार बार अपनी बात बीच में घुसा देती हो, तो तुम मेरे गीत का जो सुर है उसको बिगाड़ रही हो, मुझे सुर से बाहर ला रही हो बार बार। रोजालिन, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानती, आई एम अ वुमन, कि मैं एक महिला हूँ। यहाँ पर शेक्सपियर ने एक कटाक्ष किया है, एक व्यंग किया है महिलाओं के ऊपर। अक्सर करता रहता है वो महिलाओं के ऊपर व्यंग, जैसे कि हेमलेट में भी उसने कहा था ओ फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, बहुत बार उसने व्यंग किया है महिलाओं के ऊपर। तो यहाँ भी एक व्यंग है महिलाओं के ऊपर कि डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानती, आई एम ए वुमन, कि मैं एक महिला हूँ। व्हेन आई थिंक, जब मेरे कुछ सोचती हूँ, आई मस्ट स्पीक, तो मुझे उसी वक्त बोलना होता है। यानी महिलाओं के दिमाग में कोई बात रुकती नहीं है, जब भी उनके दिमाग में, दिल में जो भी आता है वो तुरंत बोल देती हैं, वो रख नहीं सकती। ये तो युधिष्ठिर ने श्राप भी दिया था ना महिलाओं को, कुंती को ने जब बताया था कर्ण के मरने के बाद कि ये मेरा बेटा था, तब युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि अब मैं श्राप देता हूँ सारी नारी जाति को कि वो अपने दिल में कोई भी बात छुपाकर नहीं रख पाएंगी। तो ये बात शेक्सपियर भी कह रहा है कि मैं एक महिला हूँ और मेरे दिमाग में, दिल में जो भी बात आएगी वो मुझे तुरंत बोलनी होती है। स्वीट, अरे मेरी अच्छी बहन, से ऑन, चलो बोलती जाओ तुम। सीलिया, यू ब्रिंग मी आउट, तुमने मेरा सुर बिगाड़ दिया। सॉफ्ट, अब सुनो। कम्स ही नॉट हियर, क्या वही नहीं आ रहा है यहाँ सामने, देखो वही तो आ रहा है। रोजालिन, टिज ही, हाँ अरे तो ये वही है। स्लिंक बाय, जरा छुप जाओ, एंड नोट हिम, और जरा उसको ध्यान से देखो। सीलिया एंड रोजालिन रिटायर, सीलिया और रोजालिन एक तरफ को हट जाते हैं। एंटर ऑर्लैंडो एंड जेक्स, ऑर्लैंडो और जेक्स प्रवेश करते हैं। जेक्स, आई थैंक यू, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ, फॉर योर कंपनी, तुम्हारे साथ के लिए। बट गुड फेथ, लेकिन सच बात तो ये है, आई हैड एज लीफ, मैं मतलब ज़्यादा पसंद करता, हैव बीन माई सेल्फ एलोन, कि मैं अकेला होता तो मैं इसको ज़्यादा पसंद करता। ऑर्लैंडो, एंड सो हैड आई, और ऐसा ही मैं भी पसंद करता। बट येट, लेकिन फिर भी, फॉर फैशन सेक, यानी एक औपचारिकता के नाते, आई थैंक यू, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ, टू, तुमको भी, फॉर योर सोसाइटी, तुम्हारी संगति के लिए। जेक्स, गुड बाय यू, यानी गॉड बाय यू, ईश्वर तुमको खरीदे, मतलब या फिर ईश्वर तुम्हारे साथ रहे, गुड बाय। लेट्स मीट एज लिटिल एज वी कैन, अब हमें उतना कम मिलना चाहिए जितना कि संभव है। ऑर्लैंडो, आई डू डिज़ायर, मेरी तो इच्छा ये है, वी मे बी बेटर स्ट्रेंजर्स, कि हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम अजनबी बन जाएं। जेक्स, आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मार नो मोर ट्रीज, अब और पेड़ों को मत बिगाड़ो। मार माने बिगाड़ना, मेक का अपोजिट होता है मार, तो अब और पेड़ों को मत बिगाड़ो। विद राइटिंग, लिख कर, लव सॉन्ग्स, प्रेम गीत, इन देयर बार्क्स, उनके छाल पर, बार्क माने छाल होती है, या उनके तनों पर, और प्रेम गीत लिखकर उनको मत बिगाड़ो। ऑर्लैंडो, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मार नो मोर, और मत बिगाड़ो, ऑफ माई वर्सेस, मेरी कविताओं को, विद रीडिंग देम, उनको पढ़कर, इल फेवर्डली मीन्स गलत तरीके से। जेक्स, रोजालिंड इज योर लव्स नेम, रोजालिंड तुम्हारी महबूबा का नाम है। ऑर्लैंडो, यस जस्ट, हाँ यही नाम है उसका। जेक्स, आई डू नॉट लाइक हर नेम, मुझे उसका नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। देयर वॉज नो थॉट, कोई विचार नहीं किया गया था, ऑफ प्लीजिंग यू, तुमको खुश करने का। व्हेन शी वॉज क्राइश्चियन, जब उसको नाम दिया गया था, जब उसका नाम रखा गया था, क्राइश्चियन माने नाम रखना, तो तब तुम्हें खुश करने का कोई विचार ही नहीं किया गया था। जेक्स,
व्हाट स्टेचर इज शी ऑफ, वो कितनी लंबी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी। ऑरलैंडो जस्ट एज हाई एज माई हार्ट, उसकी ऊंचाई उतनी ही है जितनी कि मेरा दिल है। जेक्स यू आर फुल ऑफ प्रिटी आंसर्स, तुम बड़े खूबसूरत जवाबों से भरे हुए हो। हैव यू नॉट बीन एक्वेंटेड, क्या तुम परिचित नहीं रहे हो विद गोल्ड स्मिथ्स वाइव्स, सुनारों की बीवियों से, एंड कोन्ड देम आउट, और उनको तुमने निकाला है ऑफ रिंग्स मीन्स अंगूठियों से। पहले अंगूठियां बनती थी तो उनमें कुछ इंस्क्राइब्ड होता था, अंगूठियों के अंदर लिखा होता था, ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती थी अंगूठियों पर। तो वो कह रहा है कि तुम लगता है कि सुनार की बीवियों से के साथ रहे हो और तुमने ये जो अच्छे अच्छे जवाब हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं वहीं से सीखी हैं। ऑरलैंडो नॉट सो, ऐसा नहीं है, बट आई आंसर यू, बल्कि मैं जवाब देता हूँ राइट ठीक तरीके से। पेंटेड क्लॉथ, उन जो पेंट किए हुए कपड़ों से, यानी जो पर्दे होते हैं चर्च में, कपड़े लटके होते हैं जिन पर कि कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं, कुछ पवित्र बातें लिखी होती हैं, कहावतें लिखी होती हैं, तो मैं तुम्हें वहीं से जवाब दे रहा हूँ, उन्हीं पेंटेड क्लॉथ से, उन्हीं कपड़ों से, उन्हीं पर्दों से। फ्रॉम वेंस, जहाँ से कि यू हैव स्टडीड, तुमने पढ़े हैं योर क्वेश्चंस, अपने सवाल, तो जहाँ से तुमने अपने सवाल पढ़े हैं वहीं से मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। जेक्स यू हैव अ निम्बल बिट, तुम्हारी जो निम्बल माने शार्प, क्विक, तो तुम्हारी जो बुद्धि है बड़ी तेज है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट वॉज मेड ऑफ, कि इसको बनाया गया था एटलांटाज हील्स, एटलांटा की एड़ियों से। एटलांटा की जिक्र पहले भी आ चुका है। एटलांटा बहुत तेज दौड़ती थी और जो भी उससे प्रणय निवेदन करने आता था, मतलब उसको प्रपोज करने आता था, तो उसको कहती थी कि चलो जरा मेरे साथ दौड़ के तो दिखाओ, और जैसे ही वो दौड़ में हार जाता था वो उसको मार डालती थी। तो लगता है कि ये जो तुम्हारी बुद्धि है वो एटलांटा की एड़ियों से बनी हुई है। विल यू सिट डाउन, क्या तुम बैठोगे विद मी, मेरे साथ, एंड वी टू विल रेल, और हम दोनों मिलकर आलोचना करेंगे, अगेंस्ट, खिलाफ, आर मिस्ट्रेस, अपनी महबूबा के, द वर्ल्ड, संसार के, एंड ऑल आर मिजरी, और हमारी सारे कष्टों की आलोचना करेंगे। ऑरलैंडो आई विल चाइड नो ब्रीदर इन द वर्ल्ड बट माई सेल्फ, आई विल चाइड माने आलोचना करना यहाँ पर, तो मैं आलोचना नहीं करूँगा, नो आया ना यहाँ पर, तो आई विल चाइड नो ब्रीदर, ब्रीदर माने सांस लेने वाला व्यक्ति यानी कि इंसान, तो मैं इस दुनिया में किसी भी सांस लेने वाले प्राणी की आलोचना नहीं करूँगा, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, बट माई सेल्फ, सिवाय अपने। अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ, आई नो, मैं जानता हूँ, मोस्ट फॉल्स, सबसे ज़्यादा दुर्गुण, कमियाँ, तो मैं सबसे ज़्यादा कमियाँ अपनी जानता हूँ, इसलिए मैं अपने अलावा इस संसार में किसी भी प्राणी की आलोचना नहीं करूँगा। जेक्स द वर्स्ट फॉल्ट, सबसे बड़ी बुराई, यू हैव, जो तुम्हारे अंदर है, इज़, वो है टू बी इन लव, कि तुम प्यार में हो, कि तुम प्रेमी हो। ऑरलैंडो टिज अ फॉल्ट, ये एक ऐसी बुराई है, आई विल नॉट चेंज, जिसके मैं नहीं बदलूंगा, फॉर योर बेस्ट वर्च्यू, तुम्हारे सबसे अच्छे गुणों से भी। आई एम वियरी ऑफ यू, मैं तो तुमसे ऊब गया हूँ। जेक्स बाय माई ट्रुथ, सच बात यह है, आई वॉज सीकिंग, कि मैं ढूंढ रहा था, फॉर अ फूल, एक मूर्ख को, व्हेन आई फाउंड यू, जब मुझे तुम मिल गई, यानी कि जेक्स एक तरीके से ऑरलैंडो को मूर्ख कह रहा है। ऑरलैंडो ही इज ड्राउंड, वो डूब गया है, इन द ब्रुक, झरने में, जिस मूर्ख को तुम ढूंढ रहे थे वो झरने में डूब गया है। लुक बट इन, जरा तुम उसके अंदर देखो, एंड यू शैल सी हिम, और तुमको वो मूर्ख दिख जाएगा। अब ऑरलैंडो ने उसी तरीके से जवाब दिया, अब झरने में वो जब झांकेगा जेक्स तो उसको अपनी परछाई दिखाई देगी, इस तरीके से ऑरलैंडो ने जेक्स को मूर्ख कह दिया। जेक्स देयर आई शैल सी माइन ओन फिगर, वहाँ तो मुझे अपना ही अक्स दिखाई देगा, मुझे अपनी ही तस्वीर दिखाई देगी। ऑरलैंडो विच आई टेक टू बी आइदर अ फूल और अ सिफर, विच, जिसको के, यानी तुम्हारी फिगर को, आई टेक, मैं मानता हूँ, टू बी आइदर अ फूल, कि या तो ये मूर्ख की फिगर है, और अ सिफर, या फिर ये एक जीरो है, सिफर का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। जेक्स
आई विल टेरी नो लॉन्गर, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, विद यू, तुम्हारे साथ, फेयरवेल, अलविदा, गुड सिग्न्योर लव, अच्छे प्रेमी, ऑरलैंडो, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, ऑफ योर डिपार्चर, तुम्हारे विदा होने से, एड्यू, अलविदा, गुड मॉन्जियर मेलेंकली, अच्छे श्रीमान उदासी, यानी उदास श्रीमान जी, वो उसने कहा श्रीमान प्रेमी अलविदा, उसने कहा श्रीमान उदास अलविदा। एग्जिट जेक्स, जेक्स निकल जाता है। रोजालिंड एसाइड टू सीलिया, रोजालिंड चुपचाप सीलिया से कहती है, आई विल स्पीक टू हिम, मैं उससे बात करूंगी, लाइक अ सॉसी लैकी, एक सॉसी माने चालाक या बदतमीज, लैकी मीन्स जो सेवक लोग होते हैं, नौकर लोग होते हैं, उसकी तरह। एंड अंडर दैट हैबिट, और उस हैबिट के अंदर मतलब कि उस भेष में, उस रूप में, प्ले द नेव माने बदमाशी करूंगी, शैतानी करूंगी, विद हिम, उसके साथ मजाक करूंगी। डू यू हियर फॉरेस्टर, क्या तुम सुन रहे हो जंगली, यानी जंगल के रहने वाले, जंगलवासी। ऑरलैंडो, वेरी वेल, बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ। व्हाट वुड यू, तुमको क्या चाहिए। रोजालिंड, आई प्रे यू, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ। व्हाट इज इट ओ क्लॉक, के घड़ी में क्या बजा है। ऑरलैंडो, यू शुड आस्क मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। व्हाट टाइम ऑफ डे, कि दिन का क्या समय है। देयर इज नो क्लॉक इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोई क्लॉक नहीं होती, घड़ी नहीं होती। रोजालिंड, देन देयर इज नो ट्रू लवर, तब तो कोई सच्चा प्रेमी भी नहीं है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एल्स, अन्यथा, साइंग एवरी मिनट, हर मिनट आहें भरते हुए, एंड ग्रोनिंग, और कराहते हुए, एवरी आवर, हर घंटे, वुड डिटेक्ट माने पता लगा लेता, द लेजी फुट, आलस से भरे हुए कदमों का, ऑफ टाइम, समय के, एज वेल, उतने ही सटीक तरीके से, एज अ क्लॉक, जितना कि घड़ी पता लगाती है। यानी हर पल हर क्षण आहें भरता है, प्रेमी रोता है, कराहता है, तो वो उतना ही सटीक समय बता देता जितना कि घड़ी बताती है, अगर यहाँ कोई सच्चा प्रेमी होता। ऑरलैंडो, एंड वाई नॉट द स्विफ्ट फुट ऑफ टाइम, तो तुमने लेजी फुट ऑफ टाइम क्यों बोला, स्विफ्ट फुट ऑफ टाइम क्यों नहीं बोला। क्योंकि ज़्यादातर तो ये बोला जाता है कि समय तेजी से भागता है, समय के कदम बड़े तेज चलते हैं, तो तुमने स्विफ्ट फुट ऑफ टाइम क्यों नहीं बोला। हैड नॉट दैट बीन प्रॉपर, क्या ये ज़्यादा उचित नहीं होता ये बात कहना। रोजालिंड, बाय नो मीन्स सर, बिल्कुल नहीं श्रीमान जी। टाइम ट्रेवल्स, समय यात्रा करता है, समय गुजरता है, इन डाइवर्स पेसेस, डाइवर्स माने अलग अलग, पेसेस माने गतियों से, विद डाइवर्स पर्सन्स, अलग अलग व्यक्तियों के साथ। आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगी। हु टाइम एम्बल्स विद, यानी किसके साथ टाइम आराम से गुजरता है। हु टाइम स्ट्रॉट्स विद, किसके साथ समय लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। हु टाइम गैलप्स विदल, किसके साथ समय सरपट दौड़ता है। एंड हु ही स्टैंड्स स्टिल विदल, और किसके साथ वो एकदम शांत खड़ा हो जाता है। ऑरलैंडो, आई प्रिदी, हु डथ ही ट्रॉट विदल, जरा मुझे ये बताओ, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि किसके साथ ये जो समय है लंगड़ा कर चलता है, यानी धीरे चलता है। रोजालिंड, मैरी, मदर मैरी की कसम, ही ट्रॉट्स हार्ड, वो बहुत धीरे चलता है, बहुत लंगड़ा कर चलता है, विद अ यंग मेड, उस युवती के साथ, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हर मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट माने सगाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज मतलब कि उसकी सगाई, एंड द डे इट इज सोलमनाइज्ड, और उस दिन के बीच जबकि उसकी शादी सोलमनाइज होती है, यानी शादी होती है, यानी सगाई और शादी के बीच का जो समय है वो एक युवती के लिए बड़ी मुश्किल से गुजरता है, बहुत धीरे चलता है। इफ़ द इंटरिम, अगर ये जो बीच की अवधि है, बी बट अ 7 नाइट, वो केवल 7 रातों की हो, 7 दिन हो, यानी एक वीक का समय हो उसकी सगाई और शादी के बीच में। टाइम स्पेस, तो हाँ, टाइम स्पेस तो समय की गति इज सो हार्ड, इतनी कठोर होती है, इतनी धीमी होती है, दैट इट सीम्स, कि ये लगती है, द लेंथ, लंबाई, ऑफ 7 ईयर्स, 7 सालों की। ऑरलैंडो, हु एम्बल्स टाइम विदल, किसका समय आराम से गुजरता है।
विद अ प्रीस्ट, उस पुजारी का, दैट लैक्स, जिसको कम आती हो लैटिन, लैटिन भाषा, एंड अ रिच मैन, और एक अमीर आदमी का, दैट हैथ नॉट द गाउट, जिसको गठिया रोग ना हो। फॉर, क्योंकि, द वन स्लीप्स, वो जो एक आदमी है सोता है इजीली, आराम से। भाई जिसको लैटिन भाषा आती नहीं पुजारी को, तो वो कहाँ से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा। जैसे अगर हमारे यहाँ के पुजारी को संस्कृत नहीं आती, हमारे धार्मिक ग्रंथ ज़्यादातर संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो जिसे संस्कृत नहीं आती तो वो कहाँ से पढ़ेगा, आराम से सोएगा। और वैसे ही उनके पुजारी को अगर लैटिन नहीं आती तो वो कहाँ से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा, आराम से सोएगा। बिकॉज ही कैन नॉट स्टडी, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। एंड द अदर, और जो दूसरा वाला है यानी कि जो रिच मैन है, धनी आदमी है, लिव्स मैरीली, वो खुशी से रहता है, बिकॉज, क्योंकि ही फील्स नो पेन, वो कोई दर्द महसूस नहीं करता। भाई अमीर आदमी, ज़्यादातर अमीर लोग जो होते हैं वो बीमार होते हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, किसी को कोई बीमारी, कोई ना कोई बीमारी अमीरों को लगी होती है। तो कोई ऐसा अमीर आदमी जिसको कि बीमारी ना हो, वो तो बड़े मज़े से रहता है, क्योंकि धन की चिंता उसको है नहीं। गरीबों का समय तो धन कमाने में ही निकल जाता है, उसे धन की तो कोई चिंता ही नहीं है। द वन लैकिंग द बर्डन ऑफ लीन एंड वेस्टफुल लर्निंग, द वन पहला यानी कि जो पुजारी है, प्रीस्ट है, लैकिंग उसके पास कमी है, द बर्डन बोझ की, यानी उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, ऑफ लीन, लीन माने दुबला पतला बनाने वाले, एंड वेस्टफुल और बर्बाद करने वाले, लर्निंग ज्ञान की। जो लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं ना, बड़े दुबले पतले होते हैं, बिल्कुल उनका शरीर और आंखें तो बेकार हो ही जाती हैं, पढ़ते पढ़ते अक्सर आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। आजकल तो टीवी देख के, मोबाइल देख के भी चश्मा चढ़ जाता है। खैर, तो एक के ऊपर तो ये वजन नहीं होता लर्निंग का, ज्ञान का। द अदर, दूसरे को, नोइंग नो बर्डन, उसके ऊपर कोई वजन नहीं होता, ऑफ हैवी, भारी, टीडियस माने मजबूर करने वाली, उबाऊ, पिन्यूरी गरीबी का। तो मजबूरी, गरीबी का उसके ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर कोई बोझ नहीं होता। दीज टाइम एम्बल्स विदल, इन लोगों का समय आराम से कटता है। ऑरलैंडो, हु डथ ही गैलप विदल, अब किसका समय सरपट भागता है, गैलप माने सरपट भागना। विद अ थीफ, एक चोर का, टू द गैलोज, जिसको के फांसी के लिए ले जाया जा रहा हो। फॉर, क्योंकि, दो, यद्यपि, ही गोज, वो चलता है, एज सॉफ्टली, इतने धीरे धीरे, एज फुट कैन फॉल, जितना कि पैर चल सकते हैं। ही थिंक्स, वो सोचता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू सून, ज़्यादा ही जल्दी, देयर, वहाँ पर उसको लगता है कि बड़ी जल्दी फांसी के तख्ते तक पहुँच गए। कितनी भी धीरे चलता है तो भी उसको लगता है कि बड़ी जल्दी पहुँच गए। ऑरलैंडो, हु स्टेज इट स्टिल विदल, हु किसके साथ, स्टेज इट खड़ा रहता है ये, स्टिल शांत, विदल, विदल का मतलब विद होता है, तो किसके साथ समय शांति से खड़ा रहता है। रोजालिंड, विद लॉयर्स, वो वकीलों के साथ, इन द वैकेशन, जब छुट्टियां होती हैं, जब अदालतें बंद होती हैं, तब वकीलों के साथ समय शांति से खड़ा होता है। फॉर दे स्लीप, क्योंकि वो सोते रहते हैं, बिटवीन टर्म एंड टर्म, एक टर्म से लेकर दूसरे टर्म तक, यानी अदालत जब से बंद होती हैं तब से लेकर और जब खुलती हैं तब तक। एंड देन, और तब, दे परसीव नॉट, वो देख ही नहीं पाते, हाउ टाइम मूव्स, कि समय कैसे चल रहा है। ऑरलैंडो, वेयर ड्वेल यू, कहाँ रहते हो तुम, प्रिटी यूथ, खूबसूरत युवक। रोजालिंड, विद दिस शेफर्डेस, इस चरवाही के साथ, माई सिस्टर, जो कि मेरी बहन है, हियर, यहाँ, इन द स्कर्ट्स, इन्हीं स्कर्ट्स माने इसी आसपास के, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में, लाइक फ्रिंज, जैसे कि फ्रिंज नीचे गोटा लगा होता है ना, गोल गोल, जैसे अपॉन अ पेटीकोट, एक पेटीकोट के ऊपर जैसे नीचे झालर होती है, तो वैसे ही ये जो इस जंगल का चारों ओर का क्षेत्र है, हम इसी में रहते हैं। ऑरलैंडो, आर यू नेटिव ऑफ दिस प्लेस, क्या तुम इसी जगह के रहने वाले हो, नेटिव माने यहीं, जहाँ यहीं पैदा हुए हो। रोजालिंड, एज द कोनी दैट यू सी ड्वेल वेयर शी इज किंडल्ड, एज द कोनी जैसे कि खरगोश, दैट यू सी
जिसको तुम देखते हो, ड्वेल रहते हुए, वेयर शी इज किंडल जहाँ वो पैदा हुई है, यानी जहाँ खरगोश पैदा हुआ है वहीं रहता है, वैसे ही मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं रहता हूँ। ऑर्लैंडो, योर एक्सेंट, तुम्हारी बोली, इज समथिंग फाइनर, थोड़ी बेहतर है, अच्छी है, देन यू कुड परचेज, जितनी कि तुम सीख सकते थे। देखिए अलग अलग अर्थ में यूज़ हो रहे हैं शब्द, जैसे परचेज माने खरीदना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सीखना, जितना कि तुम सीख सकते थे। इन सो रिमूव्ड अ ड्वेलिंग, इन सो रिमूव्ड यानी जो इतना दूर दराज का, ड्वेलिंग माने रहने का स्थान है, जगह है, तो इतनी दूर दराज की जगह में तुम जितना सीख सकते थे उससे बेहतर है तुम्हारी बोली। रोजालिंड, आई हैव बीन टोल्ड सो, मुझे ऐसा बताया गया है, ऑफ मैनी, बहुत से लोगों के द्वारा, बहुत से लोगों ने मुझसे यही कहा है कि मेरी बोली बेहतर है। बट इंडीड, लेकिन वास्तविकता ये है, एन ओल्ड रिलीजियस अंकल, एक बूढ़े धार्मिक चाचा, ऑफ माइन, मेरे, टॉट मी, उन्होंने मुझको सिखाया, टू स्पीक, बोलना, हु वॉज, जो कि रहे थे, इन हिज यूथ, अपनी युवावस्था में, एन इनलैंड मैन, एक अंदर रहने वाले यानी धरती पर रहने वाले, जंगल से बाहर यानी कि शहर में रहने वाले आदमी, यानी वो इस जंगल से बाहर शहर में रहे थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया था। वन, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, दैट न्यू, जो कि जानते थे, कोर्टशिप। अब कोर्टशिप के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जो दरबार में रहने के तौर तरीके हैं, और दूसरा कोर्ट माने किसी युवती से प्रणय निवेदन करना यानी कि प्यार करना भी होता है, तो वो कोर्टशिप को यानी किसी दरबार के तौर तरीकों को टू वेल बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। फॉर देयर, क्योंकि वहाँ पर ही फेल इन लव, उनको प्यार हो गया। अब देखिए दोनों अर्थ आ गए कोर्टशिप के, कि वो दरबार में भी रहे और वो वहाँ पर उनको प्यार भी हो गया, तो कोर्टशिप, दोनों ही वाली कोर्टशिप को वो अच्छे से जानते थे। आई हैव हर्ड हिम रीड मैनी लेक्चर्स अगेंस्ट इट, यानी आई हैव हर्ड हिम, मैंने उनको सुना है, रीड, पढ़ते हुए, बोलते हुए, मैनी लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, यानी प्यार के खिलाफ। एंड आई थैंक गॉड, और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आई एम नॉट अ वुमन, कि मैं एक औरत नहीं हूँ, टू बी टच्ड, जिसका कि स्पर्श हुआ हो, जिसको कि छुआ हो, विद सो मैनी, इतनी सारी, गिडी माने वैसे चक्कर आना होता है, लेकिन यहाँ पागलपन से भरे हुए, ऑफेंसेस माने कमियां, दुर्गुण, बुराइयां। एज ही हैथ जनरली टेक्स्ट, एज जैसा कि ही हैथ, उन्होंने यानी कि मेरे चाचा जी ने, जनरली प्रायः, टेक्स्ट देयर होल सेक्स विद, यानी उनके पूरे जेंडर पर, यानी महिलाओं के पूरी जाति पर जो उन्होंने टैक्स माने आरोप लगाए हैं कि उनमें इतनी बुराइयां होती हैं, तो उनमें से कोई भी बुराई मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं एक महिला नहीं हूँ। ऑर्लैंडो, कैन यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, एनी ऑफ द, यानी उनमें से, प्रिंसिपल मीन्स खास, मुख्य, इवल्स माने बुराइयां, यानी जो मुख्य बुराइयां उन्होंने महिलाओं की बताई थीं, क्या उनमें से तुम्हें एक भी याद है। दैट ही लेड, जो कि उन्होंने लगाई, टू द चार्ज, आरोप में, ऑफ वीमेन, महिलाओं पर, यानी महिलाओं पर जिन बुराइयों का आरोप उन्होंने लगाया, क्या तुमको उनमें से कोई याद है। रोजलिंड, देयर वर नन प्रिंसिपल, उनमें से कोई भी बुराई खास नहीं थी, विशेष नहीं थी। दे वर ऑल अलाइक, वो सारी बुराइयां एक जैसी थीं। वन एनदर, यानी बिल्कुल एक दूसरे के जैसी। एज हाफ पेंस आर, जितना के आधे पैसे के सिक्के होते हैं, एक जैसे होते हैं। एवरी वन फॉल्ट, हर एक बुराई, सीमिंग, लग रही थी, मॉन्स्ट्रस, राक्षसी, टिल, जब तक के, हिज फेलो फॉल्ट, उसके साथ की दूसरी बुराई, केम टू मैच इट, उसके सामने नहीं आ गई, उसका मैच करने के लिए, उसका सामना करने के लिए नहीं आ गई। ऑर्लैंडो, आई प्रिदी, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, रिकाउंट, गिनाओ, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, यानी जो बुराइयां तुम्हारे चाचा जी ने बताई महिलाओं की, उनमें से कुछ बुराइयां जरा गिनाओ तो। रोजालिंड, नो, नहीं, आई विल नॉट कास्ट अवे माई फिजिक, मैं अपना, कास्ट अवे माने बर्बाद करना, माई फिजिक माने मेरी दवाई, मैं अपनी दवाई बर्बाद नहीं करूँगा। बट ऑन दोज,
सिवाय उन लोगों के दैट आर सिक, जो बीमार हों। यानी मैं तो अपनी दवाई बीमारों को ही दूंगा, ऐसे फालतू में बर्बाद नहीं करूंगा। देयर इज अ मैन, एक आदमी है, हॉन्ट्स द फॉरेस्ट, जो कि जंगल में घूमता है। दैट एब्यूजेस, जो कि दुरुपयोग करता है, आर यंग प्लांट्स, हमारे छोटे छोटे पौधों का, बाय कार्विंग, लिख कर, रोजालिंड, रोजालिंड का नाम, ऑन देयर बाग्स, उनकी छाल पर। हैंग्स, लटका देता है, ओड्स, कविताएं, अपॉन हॉथॉर्न, हॉथॉर्न एक पौधे का नाम है, पेड़ का, तो हॉथॉर्न के पेड़ों पर ओड्स लटका देता है। एंड एलेजीज, और एलेजी शोक गीत होते हैं, वो ऑन ब्रैम्बल्स, ये भी एक पेड़ है, तो उन पेड़ों पर एलेजी लटका देता है। एलेजी और ओड दोनों पर अलग से वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा, ओड क्या होती है, एलेजी क्या होती है। ऑल फॉरसूथ, और ऑल उन सभी में, फॉरसूथ सच ये है, डेइफाइंग माने देवीयकरण करता है, यानी देवी बना देता है, देवी की तरह वर्णन करता है, द नेम, नाम का, ऑफ रोजालिंड, किसी रोजालिंड के नाम को। इफ आई कुड मीट, अगर मैं मिल पाता, दैट फैंसी मॉन्गर, फैंसी कल्पना होता है और मॉन्गर मीन्स डीलर होता है, तो वो जो कल्पनाओं का व्यापार करने वाला आदमी है, अगर मैं उससे मिल पाता, आई वुड गिव हिम, तो मैं उसको देता सम गुड काउंसिल, कुछ अच्छी सलाह, फॉर, क्योंकि ही सीम्स टू हैव, उसको लगता है कि उसको आया हुआ है, कोटिजियन माने बुखार, ऑफ लव, प्यार का, अपॉन हिम, उसके ऊपर प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ऑरलैंडो, आई एम ही, मैं ही हूँ वो, दैट इज सो लव शेक्ड, जो कि प्यार से इतना हिला हुआ हूँ। आई प्रे यू, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, टेल मी, मुझे बताओ, योर रेमेडी, अपना इलाज, अपनी दवाई। रोजालिंड, देयर इज नन, कोई भी नहीं है, ऑफ माई अंकल्स मार्क्स, मेरे चाचा के बताए हुए, मार्क्स माने चिन्ह, अपॉन यू, तुम्हारे अंदर, यानी मेरे चाचा जी ने एक अच्छे प्रेमी के जो चिन्ह बताए थे, उनमें से तो एक भी चिन्ह तुम में नहीं दिख रहा, मुझे एक भी लक्षण मुझे तुम्हारे अंदर नहीं दिख रहा। ही टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया था, हाउ टू नो, कि कैसे पहचाना जाए, अ मैन इन लव, एक आदमी को जो किसी से प्यार करता हो। इन विच केज ऑफ रशेस, आई एम श्योर यू आर नॉट प्रिजनर, इन विच केज, जिस पिंजरे में, ऑफ रशेस, रशेस मतलब मुलायम टहनियों का, यानी जो प्यार है वो मुलायम टहनियों का एक पिंजरा है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू आर नॉट प्रिजनर, तुम उसके कैदी नहीं हो, यानी प्यार के पिंजरे के कैदी तुम नहीं दिख रहे हो। ऑरलैंडो, व्हाट वर हिज मार्क्स, उन्होंने क्या लक्षण बताए थे। रोजालिंड, अ लीन चीक, लीन माने धसे हुए, सूखे हुए गाल, विच यू हैव नॉट, जो कि तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे तो अच्छे खासे खूबसूरत गाल हैं। अ ब्लू आई, एक नीली आंख, एंड संकन, और सिकुड़ी हुई, तो नीली आंखें कब हो जाती हैं, वैसी नीली नहीं, खूबसूरत नीली आंखें तो अलग बात है, जब हम सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती, और तो हमारी आंखों के नीचे नीले नीले निशान गड्ढे हो जाते हैं, वो वाली नीली आंखों की बात हो रही है यहाँ पर। तो नीली आंखें, एंड सनकन, और सिकुड़ी हुई आंखें, विच यू हैव नॉट, जो कि तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। एन अनक्वेश्चनेबल स्पिरिट, एक अनक्वेश्चनेबल, एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसा मूड जिसमें कोई सवाल नहीं किया जा सकता, जिससे कोई बात ही नहीं की जा सकती, ऐसा मूड, विच यू हैव नॉट, जो कि तुम्हारा नहीं है। अ बियर्ड नेग्लेक्टेड, एक दाढ़ी जो कि नेग्लेक्ट की गई है, जिसकी उपेक्षा की गई है, यानी प्यार में प्रेमी दाढ़ी बनाना भी भूल जाता है, तो ऐसी उपेक्षित दाढ़ी, विच यू हैव नॉट, जो कि तुम्हारी पास नहीं है। बट आई पार्डन यू, लेकिन मैं तुमको माफ़ कर सकता हूँ, फॉर दैट, उसके लिए, फॉर क्योंकि, सिंपली साधारणतया, योर हैविंग इन बियर्ड इज अ, क्योंकि तुम्हारी जो दाढ़ी है वो ऐसी है, ए यंगर ब्रदर्स रेवेन्यू, जितना कि एक सबसे छोटे भाई का रेवेन्यू, मतलब कि जो उसकी विरासत होती है। अक्सर विरासत में क्या होता था, बड़े भाई को ज़्यादा मिलता था, छोटे भाई को कम मिलता था। जैसे राजा का बड़ा बेटा राजा बनता था, छोटा बेटा राजा नहीं बनता था। तो जितना छोटे भाई की विरासत होती है, वैसी ही तुम्हारी दाढ़ी है, यानी कि तुम्हारी अभी दाढ़ी ज़्यादा उगी ही नहीं है,
तो वहाँ मैं तुमको माफ़ कर सकता हूँ। देन योर हॉर्स शुड बी अनगार्टेड, और फिर तुम्हारा हॉर्स यानी जो तुम्हारी तुमने जो कपड़े पहने रखे हैं शुड बी अनगार्टेड, वो अनगार्टेड माने बिना बंधे हुए होने चाहिए। योर बॉनेट, तुम्हारा जो टोप है अनबेंडेड, उसकी भी रस्सी बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। योर स्लीव, तुम्हारी जो स्लीव्स हैं यानी कि जो तुम्हारी शर्ट है अनबटन्ड, उसके बटन नहीं लगे होने चाहिए, खुले होने चाहिए। योर शू, तुम्हारे जो जूते हैं अनटाइड, वो बिना बंधे हुए, उनके लेसेस खुले हुए होने चाहिए। एवरीथिंग, हर चीज़ अबाउट यू जो तुम्हारी हो डिमॉन्स्ट्रेटिंग, वो ये दिखाए अ केयरलेस, एक मीन्स जो केयरलेस लापरवाही से भरा हुआ, डेजोलेशन यानी डिजोलेट होता है जो कि छोड़ दिया गया हो, कोई चीज़ लापरवाही से छोड़ दी गई हो, जैसे कि जूतों के फीते बांधे ही नहीं, खुले छोड़ दिए, शर्ट के बटन लगाए ही नहीं, वो खुले छोड़ दिए। तो ऐसा एक केयरलेस डिजोलेशन होना चाहिए प्रेमी का, तो ये पहचान है प्रेमी का, यानी वो ऐसा ही दिखेगा, टूटा फूटा सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लिख कर तेरा नाम जमी पर उसको सजदे करता है। देखा होगा आपने गाना, तो फटे हाल होना चाहिए, तभी लगेगा कि वो प्रेमी हैं। तुम में तो ऐसा कोई लक्षण नहीं है। बट यू आर नो सच मैन, लेकिन तुम तो ऐसे बंदे हो ही नहीं। यू आर रेदर पॉइंट डिवाइस, तुम तो इसकी बजाय पॉइंट डिवाइस में बिल्कुल नपे तुले सधे हुए हो। इन योर एक्वोटरमेंट मीन्स अपनी पोशाक में, अपने पहनावे में। एज लविंग योर सेल्फ, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को प्यार करते हो। देन सीमिंग द लवर ऑफ एनी अदर, बजाय ये दिखने के कि तुम किसी और के प्रेमी हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अपने आप से प्यार करते हो। अच्छे खासे तुमने कपड़े पहन रखे हैं, अच्छी खासी कंडीशन में तुम दिख रहे हो, फटे हाल नहीं दिख रहे हो। ऑर्लैंडो, फेयर यूथ, खूबसूरत युवक। आई वुड, काश के मैं, आई कुड मेक दी बिलीव, काश कि मैं तुम्हें विश्वास दिला पाता। आई वुड का मतलब होता है मेरी इच्छा है, या फिर काश मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें विश्वास दिला पाता। आई लव, कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। रोजालिंड, मेक बिलीव इट, मी बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास करूँ। यू मे एज सून मेक हर, तुम तो इतनी जल्दी उसको ही विश्वास दिला दो। दैट यू लव, जिसको तुम प्यार करते हो। बिलीव इट, यानी तुम मुझे तो तब विश्वास दिलाओगे, पहले तुम उसको तो विश्वास दिला लो जिसको तुम प्यार करते हो। विच आई वारंट, जो कि मैं गारंटी देता हूँ। शी इज़ एप्टर टू डू देन टू कन्फेस शी डज। विच आई वारंट, जिसकी कि मैं गारंटी देता हूँ। शी इज़ एप्टर टू डू, वो ज़्यादा एप्ट का मतलब होता है लायक होना या तैयार होना। टू डू करने के लिए, देन बजाय टू कन्फेस ये स्वीकार करने के लिए। शी डज, कि वो प्यार करती है। यानी वो कह रहा है कि लड़कियां आपसे तो ये कहलवा लेंगी, लड़कों से तो ये कहलवा लेंगी कि लड़के उनको प्यार करते हैं, लेकिन खुद कभी ये बात स्वीकार नहीं करती कि वो आपसे प्यार करती हैं, यानी वो लड़कों के सामने इजहार नहीं करती कि वो भी प्यार करती हैं। तो जबकि लड़कियां इतनी आसानी से ये बात कबूल कर लेती हैं कि सामने वाला लड़का उनसे प्यार कर रहा है, तो भी मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम उसको विश्वास नहीं दिला सकते। दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है, इन विच, जिसमें कि विमेन, औरतें, स्टिल गिव द लाई, अभी भी झूठ बोलती हैं, टू देयर कॉन्शियंसेस, यानी अपनी अंतरात्माओं से। उनके अंदर प्यार होता है लेकिन दिल में होता है, जैसे होठों पे इनकार और दिल में क्या इजहार, तो लेकिन बोलती नहीं हैं, दिल के अंदर प्यार होता है। बट इन गुड सूथ, लेकिन सच ये है। आर यू ही, क्या तुम वही हो, लेकिन हाँ इन गुड सूथ मतलब कि सच बताओ, लेकिन तुम सच बताओ। आर यू ही, क्या तुम वही हो। दैट हैंग्स, जो लटका रहा है। द वर्सेस, कविताएं। ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर। वेयर एन, जिनमें कि रोजालिंड इज सो एडमायर्ड, रोजालिंड की इतनी तारीफ की गई है। ऑर्लैंडो, आई स्वीयर टू दी, मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ। यूथ, युवक। बाय द वाइट हैंड, सफ़ेद हाथ की। ऑफ रोजालिंड, रोजालिंड के खूबसूरत हाथ की कसम खाकर कहता हूँ। आई एम दैट ही, कि मैं वही हूँ। दैट अनफॉर्चुनेट ही, वही बदनसीब आदमी हूँ मैं।
रोजालिन, बट आर यू सो मच इन लव, लेकिन क्या तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो, एज योर राइम्स स्पीक, जितना कि तुम्हारी कविताएं बोलती हैं। ऑर्लैंडो, नेदर राइम, ना तो कोई कविता, नॉर रीजन, ना कोई तर्क, कैन एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त कर सकता है, हाउ मच, कि मैं कितना प्यार करता हूँ रोजालिंड से। रोजालिंड, लव इज मियरली अ मैडनेस, मोहब्बत केवल एक पागलपन है। एंड आई टेल यू, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डिजर्व्स, लायक है, एज वेल, उतना ही, अ डार्क हाउस, एक अंधेरी कोठरी, एंड अ व्हिप, और एक कोड़ा, एज मैडमैन डू, जैसा कि पागल व्यक्ति इसके लायक होते हैं। पहले पागल लोगों को यही किया जाता था, उनको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता था और उनको कोड़े लगाए जाते थे, क्योंकि पागल लोगों के बारे में ये सोचा जाता था कि इनके ऊपर कोई भूत आ गया है, कोई शैतान हावी हो गया है और कोड़े लगाने से वो शैतान निकल जाएगा। एंड द रीज़न, और कारण, वाई, कि दे आर नॉट सो पनिश्ड, कि उनको इस तरीके से दंडित नहीं किया जाता, एंड क्योर्ड, और इस तरीके से उनका इलाज नहीं किया जाता, इज, उसका कारण ये है, दैट, के द ल्यूनेसी इज, ये जो पागलपन है, सो ऑर्डिनरी, इतना साधारण है, यानी कि इतना आम है, इतना कॉमन है, दैट, के द विपर्स, जो कोड़े लगाने वाले लोग हैं, आर इन लव टू, वो खुद भी मोहब्बत करते हैं, तो दूसरों को कैसे कोड़े लगाएं। यट, फिर भी, आई प्रोफेस, मैं ये प्रोफेस करता हूँ, मतलब कि मैं ये गारंटी देता हूँ, क्योरिंग इट, कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, बाय काउंसिल, अपनी सलाह से, अपनी बातों से। ऑर्लैंडो, डिड यू एवर क्योर एनी सो, क्या तुमने कभी किसी का इस प्रकार इलाज किया है। रोजालिंड, यस वन, हाँ, एक आदमी का किया है। एंड इन दिस मैनर, और इसी तरीके से किया है। किस तरीके से किया है। ही वॉज टू इमेजिन, मैंने उससे कहा कि वो इमेजिन करे, कल्पना करे, मी हिज लव, मुझे अपनी प्रेमिका माने, हिज मिस्ट्रेस, यानी अपनी प्रेमिका मुझको माने, कल्पना करे कि मैं उसकी प्रेमिका हूँ। एंड आई सेट हिम, और मैं उसको बिठाता था, एवरी डे, हर दिन, टू वू मी, अपने सामने प्यार करने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए। एट विच टाइम, जिस समय, वुड आई, मैं, बीइंग बट अ मूनिश यूथ, यानी मैं जो कि मूनिश, बड़ा खूबसूरत युवक था, या फिर मूनिश का मतलब विम्सिकल भी होता है, सन की भी होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो कभी एक सा नहीं रहता, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी क्रेसेंट, कभी फुल, तो मूनिश का मतलब ये भी कहा जाता है विम्सिकल, जो कभी एक जैसा न रहने वाला व्यक्ति, वो भी मूनिश कहलाता है। तो मैं उस वक्त बड़ा विम्सिकल सा युवक हुआ करता था जब उसकी प्रेमिका की भूमिका निभाया करता था। ग्रीव, तो मैं कभी दुख व्यक्त करता था, दुखी हो जाता था। बी इफेमिनेट, यानी औरतों की तरह स्त्रैण व्यवहार करता था। चेंजेबल, बदलता रहता था, जैसे महिलाओं का जो मूड है बदलता रहता है, कभी तो पल में तोला पल में माशा। लॉन्गिंग एंड लाइकिंग, कभी मैं इच्छाएं करता था, पसंद करता था। प्राउड, कभी घमंडी होता था। फैंटास्टिकल, कभी बड़ी कल्पनाएं करता था। एपिश, कभी किसी की नकल करता था। शैलो, कभी उथला होता था। इनकॉन्स्टेंट माने कभी वेवरिंग माइंड होता था, मतलब कॉन्स्टेंट माने होता है स्थिर और इनकॉन्स्टेंट होता है अस्थिर। अब देख लीजिए कि महिलाओं की कितनी बुराइयां यहाँ बता रहा है शेक्सपियर, इतनी सारी कमियां होती हैं महिलाओं में अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। इनकॉन्स्टेंट, अस्थिर। फुल ऑफ टीयर्स, आंसुओं से भर जाता था कभी। फुल ऑफ स्माइल्स, कभी मुस्कुराहटों से भर जाता था। फॉर एवरी पैशन, हर भावना के लिए। समथिंग, कुछ ना कुछ मेरे पास होता था। एंड फॉर नो पैशन, और कभी बिना भावना के। ट्रूली एनीथिंग, सच में कोई भावना मेरे अंदर नहीं होती थी। एज बॉयज़ एंड वीमेन, जैसा कि लड़के और औरतें आर होते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट कैटल ऑफ दिस कलर, फॉर द मोस्ट पार्ट यानी ज़्यादातर समय। कैटल मीन्स वैसे तो जानवर होता है, लेकिन यहाँ पर इंसान ऑफ दिस कलर, इस तरीके के। तो मीन्स जो बच्चे होते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो ऐसे ही होते हैं। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, कभी रूठ गए, कभी मान गए, कभी हंस दिए, कभी रो दिए, तो ऐसे ही महिलाएं होती हैं।
वुड नाउ लाइक हिम, तो कभी कभी मैं उसको पसंद किया करता था. नाउ लोथ हिम, फिर कभी उससे नफरत करने लगता था. देन एंटरटेन हिम, कभी उसको खुश करने लगता था. देन फोरस्वेयर हिम, कभी उसकी झूठी कसम खाने लगता था. नाउ वीप फॉर हिम, कभी उसके लिए रोने लगता था. देन स्पिट एट हिम, फिर उसकी आलोचना करने लगता था. स्पिट माने वैसे थूकना होता है और आलोचना करना भी होता है. फिर उसकी आलोचना करने लगता था. दैट आई ड्रेव माई स्यूटर, के इस प्रकार आई ड्रेव माने मैंने पहुंचा दिया, माई स्यूटर अपने प्रेमी को, फ्रॉम हिज मैड ह्यूमर, उसके पागलपन के जो व्यवहार था, ह्यूमर था, ऑफ लव प्यार का, जो प्यार का पागलपन था उसके ऊपर, उससे मैंने कहाँ पहुंचा दिया उसको, टू अ लिविंग ह्यूमर ऑफ मैडनेस, एक वास्तविक व्यवहार में पागलपन के. यानी अभी तक तो उस पर प्यार का ही भूत सवार था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल पागल ही बना दिया, सचमुच का पागल बना दिया. विच वॉज, जो कि था, टू forswear द फुल स्ट्रीम ऑफ द वर्ल्ड एंड टू लिव इन अ नुक मियरली मोनेस्टिक. यानी टू forswear द फुल स्ट्रीम ऑफ द वर्ल्ड, यानी मैं कसम खा के कह सकता हूँ पूरे संसार की कि मैंने ऐसा किया. एंड टू लिव, और वो रहने लगा, इन अ नुक माने एक कोने में, इस संसार के एक कोने में, यानी ये पूरा संसार उसने त्याग दिया और संसार के एक कोने में रहने लगा, मियरली केवल, मोनेस्टिक यानी एक साधु की तरह, एक मंक की तरह. एंड दस, और इस प्रकार, आई कर्स्ड हिम, वैसे कर्स्ड की बजाय यहाँ क्योर्ड होना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत छप गया है. और इस प्रकार मैंने उसका इलाज किया. एंड दिस वे, और इसी तरीके से, विल आई टेक अपॉन मी, मैं अपना व्यवहार करूँगा या मैं अपना इलाज करूँगा, टू वॉश योर लिवर, तुम्हारे लिवर को, तुम्हारे दिल को साफ करने के लिए, एज क्लीन, उतना ही साफ, एज अ साउंड शीप्स हार्ट, जितना कि एक अच्छी खासी भेड़ का दिल होता है. यानी भेड़ सीधी सादी होती है, तो उसका दिल जितना साफ होता है उतना ही तुम्हारा दिल साफ कर दूंगा. एंड देयर शैल नॉट बी वन स्पॉट, और एक भी धब्बा नहीं बचेगा, ऑफ लव प्यार का, इन इट इसमें. ऑरलैंडो, आई वुड नॉट बी क्योर्ड, मैं ऐसा इलाज नहीं कराऊंगा. यूथ, युवक, मुझे ऐसा इलाज नहीं कराना. रोजालिंड, आई वुड क्योर यू, लेकिन मैं तो तुम्हारा इलाज करूंगा. इफ दाउ वुड बट कॉल मी, अगर तुम केवल मुझे पुकारो, रोजालिंड, रोजालिंड के नाम से. एंड कम एवरी डे, और हर दिन आओ, टू माई कोर्ट, यानी मेरी कुटिया पर. एंड वू मी, और मेरे सामने प्यार का इजहार करो. ऑरलैंडो, नाउ बाय माई फेथ, अब सच्चाई ये है, बाय माई फेथ ऑफ माई लव, आई विल, ठीक है मैं आऊँगा, यानी मेरे प्यार में मुझे विश्वास है, मैं आऊँगा. टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इट इज़, कि तुम्हारी कुटिया कहाँ है. रोजालिंड, गो विद मी, मेरे साथ चलो, टू इट, इस तक, यानी मेरी कुटिया तक. एंड आई विल शो इट टू यू, और मैं तुम्हें अपनी कुटिया दिखाऊंगा. एंड बाय द वे, और इस प्रकार, यू शैल टेल मी, बाय द वे तो ऐसे ही हम बोल देते ना, बाय द वे, यू शैल टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, वेयर इन द फॉरेस्ट, के इस जंगल में तुम कहाँ रहते हो, यू लिव. विल यू गो, क्या तुम चलोगे. ऑरलैंडो, विद ऑल माई हार्ट, पूरे दिल से. गुड यूथ, अच्छे युवक. रोजालिंड, नहीं, यू मस्ट कॉल मी रोजालिंड, तुम मुझे अब यूथ मत पुकारो, मुझे रोजालिंड के नाम से ही पुकारो. कम सिस्टर, आओ बहन. विल यू गो, क्या तुम चलोगी. एक्सियंट, और ये सभी चले जाते हैं और ये सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी हम यहाँ ख़त्म करेंगे. धन्यवाद.